बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। अपने सेशन का आगाज करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व रिदवान अजमाइन। नहमदु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना वअल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इस दुआ से आगाज़ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हक़ हैं उसे हम पर खोल दें और हक़ को हक़ की तरह देखने की सलाहियत से हमें नवाज़ें और फिर हम उसे फ़ॉलो भी कर सकें। और ये कि बातिल को बातिल की तरह खोल कर हमें दिखा दें और हमें उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि आखिरुज़्ज़मा में जो हम आज ज़िंदा हैं, ये जो कुछ भी हमें अपने हालात अपने इर्द-गिर्द नज़र आ रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पीछे से कुछ कनेक्शन ऐसे लेकर आएँ। वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है पूरी जो है वो ज़मानों की हिस्ट्री या पूरे जो दुनिया की या दुनिया के हर इलाके या हर मुल्क की हिस्ट्री ना तो वो हिस्ट्री पढ़ना हमारा सब्जेक्ट है और ना ही वो उसे ग्रिप किया जा सकता है। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एट लीस्ट उन इम्पॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक्स को हम ज़रूर फ़ॉलो कर सकें जो आज के जो आखिर-उज़्ज़मा का नक्शा है उसके अंदर उनका क्रूशियल रोल है। और ये कि फिर हमें कुछ वजूहात समझ आएँगी। फिर हम ये समझ पाएँगे कि ये जिन्हें आज हम कहते हैं कि ये यहूदी हैं या ये एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं या जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, इनके जो एजेंडाज़ हैं, इनके पीछे इनकी क्या सोच थी, इनके क्या मकासद थे, ये क्या हासिल करना चाहते थे और जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे उसको प्लान करने के लिए पहली बात तो ये कि ये क्यों इन्हें ये ज़रूरत महसूस हुई और ये कि फिर जो उन्होंने अपने प्लान किए वो आज उन अपने प्लान्स को पूरा करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं। तो हम कुछ लिंक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये थी जो शैतान के एजेंडा में थी क्योंकि शैतान को जब चैलेंज कर दिया गया शैतान को जब उसके तकब्बुर और घुमंड को असल में चैलेंज किया गया जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, तो उसने जब अल्लाह ताला को चैलेंज किया और वो सारी जो मैंने आपको कन्वर्सेशन की आयत बताई थी जो सूरह आराफ में कि उसने किस तरह से ये प्लॉट एंड प्लान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले स्टेप पर तो ये कि उन्हें ही वो जो एक जन्नत में मुकाम दिया गया था, जो अल्लाह ने उनके लिए वहाँ पर हर आसाइश का और हर तरह के रहन-सहन का इंतज़ाम था, सबसे पहले उन्हें उससे महरूम किया जाए। बहरहाल ये तो ख़ैर अल्लाह का एक ग्रेटर प्लान था शुरू से ही कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में ही खलीफा बनाकर भेजा जाना था। यानी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है, जो हमारे ज़ेहन नज़र रहना चाहिए, वो ये है कि खिलाफत का जो क़याम है, हम अल्लाह का खलीफा बनकर यहाँ खलीफा बनाकर रूए ज़मीन पर भेजे गए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना एक सिस्टम, अपना एक दीन, अब जो एक फ़ाइनल वर्ज़न में, एक फ़ाइनल फ़ॉर्म में, इस्लाम की शक्ल में और उसकी जो निसाबी किताब है, कुरान की शक्ल में, वो नाज़िल फ़रमा दिया हुआ है। अब से 1400 100 साल पहले इसकी तकमील हो चुकी है। उसको इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में किस तरह हिज़्बुल शैतान जो है उसने प्लॉट एंड प्लान किया और किस तरह से उसने हर्डल्स जो है वो खड़ी की। तो जो एक सबसे पहली बात थी यानी हम जो है वो ये जानना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप अंटिल द खुरूज ऑफ दज्जाल, उस वक़्त तक जो हालात हैं उनका नक्शा कैसे ऐसा बनता गया कि वो अब दज्जाल को रिसीव करने के लिए एक बिल्कुल आप जिसे कहते हैं कि इस वक़्त जो दुनिया है, जो दुनिया का नक्शा है, ये एक बिल्कुल दज्जाल रेडी दुनिया है। तो ये जो दज्जाल के आने से पहले का जो एरा है जिसे हम दज्जालियत कह रहे हैं, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डॉक्टर इसरार कहा करते थे ये जुमला कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई इवेंट है तो वो यकायक रूनुमा हो जाएगा। सबसे पहले उसके लिए एक पूरी तैयारी की जाती है। तो ये जो तैयारी का वक़्त है, ये जो दज्जालियत का वक़्त है, जिसमें पूरी बनी-नूह इंसान जो इस वक़्त मौजूद है कुर्रा अर्ज़ पर, उसको ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया गया है। वो दज्जालियत को बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि अगर 98 ना सही तो 95% ऑफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो दज्जालियत के का जो आज का आइडिया है उसके साथ वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको एक्सेप्ट कर चुकी है।
और वो यही समझती है कि ये जो कुछ भी एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड डिसीजन लेते हैं ये हमारे बेनिफिट के लिए हैं। तो ये और इस किस्म के और बहुत से दर्जन हैं जो प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखा शैतान की पहली कोशिश ये थी कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के तसव्वुर को या रब के तसव्वुर को करप्ट करे इंसानों के ज़हन में। क्योंकि जब तक इंसान उसको वो पहली बात तो ये कि तौहीद में शिरकिया आमेज़ी हो जाए। या सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के साथ जो है वो और हस्तियों को शरीक किया जाए। ख़्वाह वो कोई बुत हैं, ख़्वाह वो कोई सय्यारे हैं, ख़्वाह वो कोई नबी हैं, ख़्वाह वो कोई और बुज़ुर्ग और औलिया हैं। पहले लेवल पर ये कोशिश हुई है। फिर ये कि आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते-बढ़ते चूँकि जब रब का तसव्वुर करप्ट होगा, तो इंसान जो है वो उसके ज़हन में और बहुत से क्वेश्चन उठेंगे। जब आप एक बुत को रब बनाकर पेश करेंगे या आप किसी नबी को रब बनाकर पेश करेंगे या आप किसी सियारे या किसी सेलेस्टियल बॉडी की हैबत की वजह से उसकी परस्तिश या पूजा का प्रचार करेंगे, तो उसके बारे में लामहला इंसानों के ज़हन में इल्मी, मंतकी, अक़ली दलाइल और सवाल उठेंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब एक गलत मैनिफेस्टेशन होगी मज़हब के नाम पर दीन की, तो उसका जो लाज़मी रद्द-ए-अमल है वो निकलेगा एक लादीनियत का माहौल। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर क्योंकि हमें अपना सिलसिला दोबारा से बार-बार हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू करना होगा क्योंकि जैसे हम आज जितने भी 3 बड़े मज़ाहिब हैं, जिन्हें आप मोनोएथिस्ट रिलीजन कहते हैं, ये जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्रोजनी से चल रहे हैं, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत। तो लास्ट टाइम हमने ईसाइयत का लिंक पढ़ा था कि किस तरह जो है वो शैतान ने पहले वो शिर्क को इंसानों में इंट्रोड्यूस करवाया और होते-होते उस शिर्क की जो गलत मैनिफेस्टेशन हुई है मज़हब के नाम पर, उसकी वजह से उसका नतीजा ये निकला कि फिर एक ऐसी दुनिया ने जन्म लिया जिसमें मज़हब से भी बेज़ारियत थी और किसी किस्म के खुदा के तसव्वुर से भी बेज़ारियत थी और उसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मादा जो है वो इंसान का सेंटर ऑफ अटेंशन बन के रह गया। और किस तरह जो है वो हमने ये यूरोपियन रिनाइसेंस तक हमने जो है वो लास्ट टाइम ये देखा था और आज जो है वो हम थोड़ा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम हमने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, जो उन्हें बहुत ओल्ड एज में दिए गए थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। आप 80-85 इयर्स के थे जब आपके पहले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उनसे चंद साल बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो ये आप बातें बार-बार रिपीट करें ताकि ये आपको याद रहे और बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये याद रखने वाली कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ स्लाइड पे नज़र आ रहा है, ये 2000 साल ये देखें ये 2000 साल जो है ये बनी इसराइल का ये वो वक़्त था जब इनके अंदर मुसलसल अंबिया रहे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लाइनेज में आपके बाद कोई नबी नहीं आए। यानी ये 2000 साल तो हो गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन कोई 610 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत हुई है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम कह सकते हैं, चलें 2500 साल कर लें, लगभग 2500 साल जो है वो 2500 से 2600 साल तक का जो अरसा है, ये ऐसा अरसा था जहाँ कोई जिन यानी उनके लाइनेज में वहाँ पर कोई भी नबी मबूस नहीं फरमाए गए। अभी जो है ये हम जो बनी इसराइल की हिस्ट्री है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हुआ ये कि इससे पहले तो सिर्फ़ बनी इसराइल हुआ करते थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वो उनके हवारी जो बच गए उनके बाद और उनमें से भी वो 2 तरह की तक़सीम हो गई। कुछ हवारी वो थे जिन्होंने बिल्कुल वही दीन फ़ॉलो किया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और कुछ फिर वो ऐसे थे जो जिनमें से वो पॉल भी उठा और फिर वो पॉल ने उनको अपने साथ मिलाया और फिर उसने किस तरह से ईसाइयत के नाम पर मज़हब की बुनियाद रखी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अगर हम कहें तो एक्चुअली उससे पहले जो है वो दीन इस्लाम ही चलता आ रहा था और जो यहूद थे, जो बनी इसराइल थे, वो उस वक़्त की उम्मत मुस्लिमा थे। क्योंकि जो नबी जिस वक़्त भी आता है वो अल्लाह का दीन इस्लाम ही लेकर आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूदियत या ईसाइयत के नाम पर कोई दीन नहीं नाज़िल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह बकरा में फ़रमाया है कि आप दीन हनीफ पर थे और आप मुसलमान थे। तो इसका मतलब है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या और भी जो भी अंबिया हैं वो जो भी दीन लेकर आए हैं वो तमाम दीन इस्लाम है और उस वक़्त की जो भी उम्मत है अपने नबी को फ़ॉलो करती है, उनकी लाई हुई अगर कोई किताब है या उनकी लाई हुई जो तालीमात हैं, वो किसी सहीफ़े की शक्ल में है या कोई ज़ुबानी तालीमात की शक्ल में, तो उनको जो फ़ॉलो करती है, वो ही उस वक़्त की उम्मत मुस्लिमा बनती है।
और ख़ास तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जबकि तौरात एक बाकायदा किताब के तौर पर नाज़िल हुई, एक बाकायदा शरीयत दी गई, तो बनी इसराइल जो है ये एक प्रॉपर उम्मत मुस्लिमा बन गई। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर ये डिवीज़न हुई कि वो जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से सूली चढ़ाया, वो सब जो है ये यहूदी हो गए और ये जो है बनी इसराइली थे और ये जो दूसरे बनी इसराइली जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फ़ॉलो किया, उनके हवारियों ने अपने आप को जो है वो फिर ईसाइयत के मज़हब के साथ रिलेट किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो असल ईसाइयत थी, उसके तो जो हवारी थे वो बहुत कम रह गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस फरमाए गए, तो आपके पास आकर आपके साथ उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की, डिफरेंट डिस्कशंस की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनके जो शकूक व शुबहात थे, जो उनके अकायद में खराबी थी, उसे डिस्कस किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन सबको ईमान की तरफ रहनुमाई फरमाई। और फिर वो हवारी जो कि पॉल के साथ मिल गए, तो उन्होंने फिर कहा तो क्रिश्चियनिटी ही, लेकिन ये कहा जाता है कि ये पॉलिज़्म है, पॉल का मज़हब है। ये ईसाइयत का मज़हब नहीं, हज़रत ईसा का मज़हब नहीं है, ये पॉल का मज़हब है। पॉल के मज़हब ने अपनी तबलीग शुरू की और फ़लस्तीन से अच्छा एक ये बात भी याद रखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उनके बचपन में छोड़कर आए हैं, जब वो बिल्कुल शीर-ख्वार बच्चे थे, तो ये वो सरज़मीन हिजाज़ में छोड़कर आए हैं। यानी ये जो लाइनेज गया है, ये चला गया सरज़मीन हिजाज़ की तरफ, जो आज हमारा सऊदी अरेबिया है, मक्का मदीना है, ये जो हमारा एरिया है। और जो हज़रत इसहाक और इनका लाइनेज है, ये जो है ये फ़लस्तीन की तरफ गया है। और फ़लस्तीन, यरूशलेम में ही जो है ये 2000 साल तक अंबिया आते रहे हैं। और इन चूँकि हज़रत इब्राहीम से रिलेट करते हैं ये तीनों रिलीजन, इसीलिए जो मस्जिद अक़सा या ये जो यरूशलेम है या ये जो फ़लस्तीन है मौजूदा अब, ये तीनों ही मज़ाहिब के लिए बहुत सेंट्रल आप जिसे कह लें मज़हबी इम्पोर्टेंस रखता है। बहुत ज़्यादा एक तक़द्दुस का मुकाम है तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए, आज भी। ठीक है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिमसेल्फ ही बिलॉन्ग्ड टू इराक। ठीक है? तो इराक और फ़लस्तीन साथ-साथ थे। तो फिर फ़लस्तीन में जो है वो आगे फ़लस्तीन, यरूशलेम, सरज़मीन शाम, यहाँ पर अंबिया का सिलसिला चलता रहा। लेकिन सरज़मीन हिजाज़ में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा हज़रत हाजर के साथ वहाँ जाकर उन्होंने फिर जैसे उनके जो भी इम्तिहान आते रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि पहले आप उन्हें वहाँ छोड़ आइए, तब वो वहाँ छोड़ आए हैं, फिर उसके बाद वो आते-जाते थे। फिर ये उनको ख्वाब दिखाया गया कि आप उनकी कुर्बानी कीजिए, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सब आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरह से जो है ये जो दीन-ए इस्लाम था, उसकी जो बुनियाद थी, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुई है। इसीलिए शैतान या इब्लीस शुरू से इस बात पर बहुत एक्टिव था कि मैं किसी तरह ये अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक मज़हब या रिचुअल्स जो है ना वो उनको तो कायम रखा गया है दुनिया में आज भी। लेकिन ये जो दीन है अल्लाह की तरफ से इस्लाम जो आता है ना ये किसी दीन की शक्ल में कहीं नाफ़िज़ ना हो जाए। ये ही उसकी यानी इब्लीस और उसके जो एजेंट्स हैं यानी हिज़्ब शैतान उनकी और जो हिज़्बुल्लाह हैं यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके जो वो औलाद जो कि अल्लाह के दीन को के नफ़ाज़ के सिलसिले में कोशिश करती आई है, तो ये इन दोनों के दरमियान जो सबसे बड़ा रिफ्ट है, जो सबसे बड़ी दुश्मनी है, जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, जो आज भी इन सारे मसलों की बुनियाद है। और इसी बुनियाद के ऊपर जो तीसरी आलमी जंग होगी, मज़हबों की वो मज़हब की बुनियाद पर होने जा रही है। तो वो जो होगी, वो भी इसी बुनियाद पर होगी। वो यही है कि हिज़्बुल शैतान की कोशिश है कि शैतानी सिस्टम नाफ़िज़ हो जाए, जो अब हम देखते हैं कि दज्जालियत जिसे हम कहते हैं दज्जालियत भी कह सकते हैं, आप शैतानी सिस्टम भी कह सकते हैं, नाफ़िज़ हुआ है बहुत हद तक। और जो हिज़्बुल्लाह हैं, अब ख़ैर बहरहाल आज तो अब इस ज़माने में तो ख़ैर बहुत कम हैं ऐसे लोग हिज़्बुल्लाह के भी जो इस बात की फ़िक्र करें कि दीन-ए इस्लाम नाफ़िज़ किया जाए। तो ये हमने देखा कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो खराबी आई, अकाइद के अंदर अकीदा तस्लीस बना दिया गया। पहले-पहल उसकी तब्लीग हुई, फ़लस्तीन से तब्लीग शुरू हुई तो यूरोप में जाकर पहुँचे। यूरोप में पहुँचे तो यूरोप के बादशाह ने ईसाईयत कबूल कर ली और फिर ये जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया पूरे यूरोप में, रोमन एम्पायर कहलाती थी तब। रोमन एम्पायर में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब जो भी बादशाह के मज़हब के खिलाफ जाएगा वो वाजिबुल कत्ल है या मुर्तिद है। फिर हमने ये देखा कि वहाँ पर लोगों ने जब ये होता-होता यूनान तक पहुँचा है अकीदा तस्लीस या ईसाईयत या पॉलिज़्म उस वक़्त का तो उ उस लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। तो जब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, तो फिर जो है ये यूरोप के ऐसे डार्क एजेस का जो 1000 साल
के अरसे पर मुहित रहा है, उसका आगाज़ हुआ, जिसमें हर सवाल करने वाले को कत्ल कर दिया जाता था, या अगर किसी के घर कोई साइंस की किताब निकलती है, या अगर कोई किसी भी चीज़ को, किसी थ्योरी को क्वेश्चन करता है, जो कि सो कॉल्ड जो उनके पॉप्स थे, जो उनके उलमा थे, जो उनके उलमाए सू थे, अगर उनकी दी हुई थ्योरी के अगेंस्ट जाता था, जो उनके बकौल तौरात में है, लेकिन वो तौरात में नहीं होती थी, सिर्फ उनके अपनी विम्स और विशेस के ऊपर बेस करती थी, तो वही ये डिसाइड करते थे कि किसको माफ़ी देंगे, किसको सज़ा देंगे। तो ये जो 1000 साल का जबर-ओ-इस्तबदाद का दौर था, इसको आकर एक्चुअली मुसलमानों ने कुरान की रोशनी दिखाई। तो ये कुरान की रोशनी की वजह थी कि यूरोप में जो है वो रिनाइसेंस आया। तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, उनके जाने के कोई 1300 से 1500 साल के बाद। ये टाइमलाइंस जब आप बार-बार रिवाइज़ करेंगी तो ही आपके ज़हन में रहेंगी। और वैसे भी अब जब हम इसको पढ़ेंगे पैरेलल लिंक्स को भी, तो आपको टाइमलाइंस ओवरलैप करेंगी। तो ये आपको अपने ज़हन में इसको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, और उसकी, ताकि आपको उसकी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो कि ये इतने सदी ईस्वी में या इतनी सदी हिजरी में ये हो रहा था, और उसी के एट एट द सेम टाइम जो है वो दूसरी किसी साइड पर दुनिया में ये हो रहा था। तो ये लिंक्स जो हैं वो आपको, जब तक आप बार-बार इसको नहीं रिवाइज़ करेंगे, आपके ज़हनों में नहीं रहेंगे। तो 14वीं से 16वीं सदी ईस्वी तक, 14th टू 16th सेंचुरी, ये जो मूवमेंट ऑफ रिनाइसेंस थी, ये जारी रही। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी मूवमेंट जो है वो जब शुरू होती है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ही शुरू होती है, वो 1 और 2 दिन में इनकलाब नहीं आ जाते। हाँ, ये और बात है कि पहले पेस और हुआ करती थी, और इंटरनेट की दुनिया के बाद पेस बहुत फ़र्क हो गई है। पहले वही मूवमेंट जो 2-3 सदियाँ लेगी एक इनकलाब बनने में, अब आज को जो है वो चाहे वो अब 5 साल में या 10 साल में जो है वो आप लोगों का माइंड मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि जो मीडिया है उसकी एक्सेस इतनी फ़ास्ट और इतनी इफ़ेक्टिव है कि उससे जो है वो माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो 10 साल के अरसे में की जा सकती है, और आप उसके बाद जो है वो कोई भी राय अचीव कर सकते हैं, जो आप मेजॉरिटी को मनवाना चाहते हैं वो आप मनवा सकते हैं। तो एनीवेज़ ये रिनाइसेंस का मूवमेंट रहा। लेकिन रिनाइसेंस का मूवमेंट जो है, अब हमने ये देखा कि ये सेक्युलरिज़्म की तरफ लेकर चला गया इंसानियत को। हालाँकि होना ये चाहिए था कि एक ऐसा इलाका, या या वो इंसान जो जिन्हें एक अंधेरे के दौर में रखा गया, जिन्हें अंधेरे तले रखा गया और उनके ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम हुए, तो होना ये चाहिए था कि अगर उन्हें रोशनी कोई दी जाती, तो वो उस रोशनी को लेकर वो वाक़ई उस रोशनी को फैलाते, उस रोशनी को लेने वाले बनते, वो टॉर्च बेयरर बनते। लेकिन वो हुआ ये कि उन्होंने जो है वो एक एक इनकी तरफ से पहली आँख बंद थी, दजालियत थी, और दूसरी इनकी तरफ से जब ये रिनाइसेंस मूवमेंट हुई है, तो वो आँख बंद हुई। लेकिन ये सिर्फ़ ऐसा नहीं था, इट वाज़न्ट दैट सिंपल। इसमें जो है वो एक्चुअली उस वक़्त के यहूदियों का हाथ था। अच्छा, इसको अब थोड़ा-सा अब हम फिर पीछे से लेकर आते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के साथ आकर मक्का यानी सरज़मीन हिजाज़ में वो आबाद हुए, वहाँ से उनके लाइनेज चलने शुरू हुए। उन्हीं के लाइनेज में जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 600 सदी ईस्वी में, यानी हज़रत ईसा के आने के 600 साल बाद आपकी विलादत होती है। आपकी विलादत जिस साल हुई है, ये वही साल है जो आमुल फ़ील का साल कहलाता है, हाथियों वाला साल कहलाता है, और ये तो हम सबको सूरह फ़ील की तफ़सीर की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है कि जब ये अब्राहा जो बादशाह था, उसने यमन यमन का बादशाह था, इसने जब खाना काबा को मुनहदिम करने का प्लान बनाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह अपने घर की जो है वो हिफ़ाज़त का इंतज़ाम फ़रमाया, और किस तरह फिर सूरह फ़ील में हमें पता चलता है कि उनके ऊपर अबाबीलें भेजी गईं, और जो पत्थर उन्होंने फेंके, उन्होंने उन्हें कस्फ़िन माअकूल बना दिया, यानी खाया हुआ भूस। ये जो इतनी बात है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये बात शायद कम लोग जानते होंगे कि एक्चुअली ये जो प्लान था मक्का मुकरमा को या खाना काबा को मुनहदिम करने का, ये यहूदियों के एमा पर ही किया गया था, क्योंकि यहूदी पहले से आबाद थे वहाँ सरज़मीन हिजाज़ में, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आखिरी नबी जो है वो सरज़मीन हिजाज़ से आएँगे। तो उन उनके कोई अपने जो भी हिसाब-किताब थे, उनके मुताबिक दे ऑलरेडी न्यू कि आखिरी नबी जो है वो इसी साल में या इसी साल के आस-पास उनकी कहीं पैदाइश है। तो ये जो खाना काबा को मुनहदिम करने का उनका एक प्लान था, ये भी एक्चुअली वो यही चाहते थे कि ये जो दीन का नफ़ाज़ यहाँ से होना है, अगर ये मक्का से आने हैं, अगर ये अरब की सरज़मीन से आखिरी नबी अहले अरब में से आ रहे हैं, तो ये हमारे तो लाइनेज के लिए जो है वो अब एक बड़े
शर्म की बात है, क्योंकि ये अपने लाइनेज को लेकर बहुत तकब्बुर और घुमंड और गुरूर का शिकार रहे हैं। तो वो हम उनकी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। एनीवेज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला ने जो है वो उस मुआशरे की हालत बदली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना बिल्कुल एक फाइनल वर्ज़न, और ये इब्लीस के लिए इंतहाई से ज़्यादा, अब जिसे कहते हैं ना, उसके लिए कोई बहुत डार्क डे था, जिस दिन जो है वो अल यौमा अकमलतु दीनुकुम की आयत आई हैं कि आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन परफेक्ट कर दिया। मैंने इसकी मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म में तुम्हें दे दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कन्वे करने की और उसकी उसूलों के ऊपर अपने सहाबा की तरबियत करने की ज़िम्मेदारी पूरी करके तशरीफ़ ले जाने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद ये जो आखिरुज़्ज़मा का दौर है, उसके बारे में हमें जो हदीस मिलती है, एक सही हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपनी नबूवत के टाइम से लेकर और बिल्कुल एंड तक जब इमाम महदी आएँगे, तो इस तमाम टाइम को, इस आखिरुज़्ज़मा को 5 अदवार में तक़सीम किया है। ये मैं आपके सामने इसको स्लाइड को चेंज करती हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बात है कि कोई एंड ऑफ टाइम्स ऐसी चीज़ नहीं है, यानी ये जो आखिरुज़्ज़मा ऐसा एरा नहीं है कि जिसे हम कहें कि ये कोई अब से कोई 200-300 साल पहले शुरू हुआ है। अब ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है, नबी आखिरुज़्ज़मा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बइसत है ना, उसी से ही जो है एंड ऑफ टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो अब जो है बहरहाल, लेकिन ये बात पहले भी हो चुकी है कि जो क़यामत की इलामात कुबरा हैं और इलामात सुगरा हैं, यानी माइनर साइंस हैं और मेजर साइंस हैं। जो माइनर साइंस हैं तकरीबन 100 से 150 के लगभग, वो तो स्कॉलर्स ने जितने भी स्कॉलर्स हैं जो इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं इन डिटेल, एंड ऑफ टाइम्स के सब्जेक्ट को, उनके मुताबिक वो इलामात सुगरा तमाम की तमाम पूरी हो चुकी हैं। जैसे अगर हम देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही ज़िंदगी में जो है वो ये जो मुल्क शाम वल फ़ारिस, जो उस वक़्त की सुपर पावर्स थीं, उन या जो रोमन एम्पायर्स थीं, उन पर मुसलमानों को फ़तह मिलने की खुशखबरी दी थी। और ये अभी कब की बात है? ये अभी तब की बात है जब मक्का में मुसलमान परसिक्यूट किए जा रहे थे। तो जब भी जो वो सरदाराने कुरैश थे, वो बहुत मज़ाक उड़ाया करते थे कि इनका हाल तो देखें, इन्हें कोई पूछने वाला है नहीं। हमारा जैसे दिल करता है हम इनको टॉर्चर करते हैं, इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। और ये दावे करते हैं कि जी ये तो कैसर और किस्रा की सल्तनत को फ़तह करेंगे। लेकिन वक़्त ने देखा, सबने देखा कि जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आप सादिकुल अमीन हैं। आपकी ज़ुबान के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी हमें खबरें दी हैं, वो सारी की सारी एक-एक करके पूरी हुई हैं। जो रह गई हैं, उनके लिए पूरा स्टेज इस वक़्त तैयार है, और वो अब कोई ना देखना चाहे तो एक अलहदा बात है, वरना मंज़र तो पूरा बना हुआ है। तो अब ये बात है कि इलामात सुगरा जो हैं, वो तो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, और इलामात कुबरा में, यानी मेजर साइंस में, सबसे पहला जो होगा वो दज्जाल का दज्जाल का ज़हूर कह लें, खुरूज कह लें, दज्जाल का आना होगा दुनिया में। और हम जो है वो एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, ये जो इलामात कुबरा और सुगरा का दरमियानी दौर है। यानी अब ये वो दौर है जिसमें आप कहते हैं ना कि अब बिल्कुल तैयारी हो रही है, बिल्कुल हर चीज़ की। तो हिज़्ब शैतान जो है वो अपनी दज्जालियत और तैयारी को मुकम्मल कर चुकी है। बहरहाल, ये जो हदीस हमारे सामने है, इसको देखते हैं। ये हदीस जो है, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, और अपनी जो ऑथेंटिसिटी है उसके हिसाब से ये सही अहादीस में आती है। सही हदीस में नुमान बिन बशीर जो सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, वो जो राज़दारे रसूल हैं, हुज़ैफ़ा बिन जमान, यानी एक जो दूसरे सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब वो सहाबा इकराम के सामने ये बता रहे हैं कि कौन से 5 एतवार हैं कि जब तक अल्लाह चाहेगा तुम में नबूवत बाकी रखेगा। यानी अपने बारे में बता रहे हैं कि जब तक अल्लाह चाहेंगे मुझे यहाँ पर दुनिया में रखेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अल्लाह ताला उसे उठा लेगा, यानी फिर वो नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाएगा। जब नबूवत का सिलसिला खत्म है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या ग्रेटर प्लान है। फिर जब तक अल्लाह चाहेगा, खिलाफत नबूवत के अंदाज पर होगी। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ अरेबिक में वर्ड आ रहा है, यहाँ पर ये, इसको जरा देखें। खिलाफ खिलाफतुन अला मिनहाजुल नबुव्वा, ठीक है, यानी नबूवत के तरीके पर। कहने का क्या मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिस इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी थी, जिसके सारे उसूल कुरानी उसूल थे, और उन्हीं उसूलों के ऊपर सहाबा इकराम की तरबियत हुई थी, उन्हीं के ऊपर उनका तज़किया हुआ था, उन्हीं के ऊपर उनको सारी शरिया सिखाई गई थी, और उन्हीं के ऊपर जो भी मामलात होते थे, सियासत से रिलेटेड हैं, जहाद से रिलेटेड हैं, विरासत से रिलेटेड हैं,
या इंसानी ज़िंदगी के किसी भी पहलू से रिलेटेड है। तो वो सारी जो वो जो एक स्टेट थी और उसके जो सारे सतून थे, उन सब की बुनियाद जो है वो कुरान के उसूलों पर थी। ये एक स्टेट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम करके दिखा गए। अब आगे जो हमारे पास खिलाफत राशिदा का दौर है और खिलाफत राशिदा का जो दौर है वो मैंने हदीस यहाँ नहीं डाली ताकि आप लोग खुद से कुछ रिसर्च खुद भी करें। वो ये है कि जो खिलाफत राशिदा का दौर है वो उसकी मुद्दत 30 साल तक रहेगी। ये एक दूसरी हदीस है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो इरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये हमारे पास रहा 30 साल तक। उनके जाने के 30 साल यानी आप इसको जो है वो कह लें कितने हिजरी बन जाएगा, हिजरत मदीना से हमारे इस्लामी कैलेंडर का इजरा हुआ है ना, तो ये कोई लगभग जो है वो मेरे ख्याल है 50 हिजरी इस तरह से बनेगा। एनीवेज खिलाफत राशिदा जो है इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और हज़रत उस्मान व अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो पहले 2 खलीफा हैं उनकी जो खिलाफत है वो खिलाफत महफूज़ा कहलाती है। ठीक है? और ये जो असल में बात समझने वाली है बहुत ज़्यादा कि जो हम हमारे दरमियान और हिज़्बुश शैतान के दरमियान जो लड़ाई है या हमारे दरमियान बनी आदम के दरमियान और इब्लीस के दरमियान जो लड़ाई है, वो यही है कि वो चाहता है कि खिलाफत का क़याम ना हो। जबकि अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि मैंने तुम्हें खलीफा बनाकर भेजा है, तो खिलाफत का क़याम जो है वो तुम्हारा फ़र्ज़ है। ये वो पहलू है दीन का जिसे बहुत कम जो है वो उलमा डिस्कस करते हैं। और जैसे अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर इसरार की, उनसे पहले मौलाना अबुल आला मौदूदी की बहुत ज़्यादा एफर्ट है, उनकी सारी किताबें जो हैं वो दीन को एज अ खिलाफत का जो सिस्टम है उसके तौर पे नाफिज करने का जो आइडिया था, जो एक बहुत अरसे के बाद उसे अगर किसी ने सोच दी है एक मुनज़्ज़म शक्ल में, तो वो अबुल आला मौदूदी हैं, उनकी तसानीफ हैं। और उनकी तसानीफ ने ना सिर्फ बर सगीर पाक व हिंद में बल्कि अगर आप इजिप्ट और ये बाकी के जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर भी जो है वो बहुत से लोग उन्हीं उन्हीं की तफ़हीमुल कुरान जो है उसको पढ़कर उन्होंने बहुत सी रहनुमाई हासिल की। और उसके बाद जो है ये डॉक्टर इसरार जो हैं उन्होंने इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो मबज़ूल करवाई है कि असल जो हमारे समझने की बात है वो ये है कि अब हम यहाँ पर एंड ऑफ टाइम्स में जहाँ पर हैं, नमाज़ें हम आज भी पढ़ते हैं, हम रोज़े आज भी रखते हैं, हम हज पर जा सकते हैं आज भी, उम्रे भी कर सकते हैं, ज़कात भी देते हैं। मज़हब दीन इस्लाम एज़ अ मज़हब उसके पिलर सारे के सारे सलामत हैं। दीन इस्लाम एज़ अ दीन जो नाफ़िज़ होना था, और जब वो नहीं है तो आज हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं जो हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं एज़ अ मुस्लिम उम्मत। कहाँ वो उम्मत थी जिसके किसी एक फ़र्द के जान और माल पर हमला जो है वो उस वक़्त के खलीफ़ा की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो उसका बदला ले। और कहाँ ये है कि हमारे हमसाया ममालिक में मुसलमानों पर, चाहे वो माइनॉरिटी में हैं या चाहे कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे इलाके जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में थे, उनके वहाँ पर हमारी बहनों के रेप होते हैं, बच्चों को कत्ल किया जाता है। और चाइना के जो जिंगियान सूबे में जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, उसके अंदर तो जो टॉर्चर है वो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, और बाकी की जो उम्मत है वो अपनी मौज मस्ती में मसरूफ है, वो दज्जालियत का शिकार है, तो ये क्यों ऐसा नक्शा जो है वो इस उम्मत का हुआ? हालांकि ये वो उम्मत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये एक जिस्म की मानिंद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो और वो दूसरा हिस्सा, हम तो सो भी नहीं सकते, बसा औकात हम तकलीफ से उठ जाते हैं। तो ऐसा कैसे है कि बाकी की सारी उम्मत सोई हुई है और एक हिस्सा जो है वो इतना काटा-पीटा जा रहा है, उसके ऊपर इतना ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी, तो इससे ये पता चला कि जो पॉइंट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वो पॉइंट ये है कि दीन के तौर पे आज इस्लाम नाफ़िज़ नहीं है, दीन के तौर पर कोई खिलाफत का सिस्टम नहीं है। तो इसी तरह ये हुआ कि जब खिलाफत राशिदा का क़याम हुआ तो हमने देखा कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर ने जो एक खलीफा के आला किरदार की जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया कि हज़रत अली ये फरमाया करते थे कि आपने इतना मुश्किल कर दिया है ये क्राइटेरिया कि आने वालों के लिए इसे फ़ॉलो करना, इसके ऊपर पूरा उतरना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी ये वो खुलफा थे कि जिन्हें कोई भी गली में रोक कर ये पूछ सकता था कि जी आपकी जिसामत तो बड़ी है। बैतुल माल की एक चादर से तो आपका कुर्ता नहीं बन सकता, तो ये बताएँ कि ये दूसरी चादर कहाँ से आई है? क्या आज हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हम अपने किसी हुक्मरान से, जो हज़रत उमर के किसी लेवल पर भी नहीं आता, कोई कंपैरिज़न में भी नहीं आता, आज का तो कोई ऐसा हुक्मरान है भी नहीं, कि हम उससे जाकर कोई वैसी सलाम दुआ कर सकें? ये पूछना तो एक तरफ कि भई ये जो आप मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये जो आपने हमारे माल लूट के खा लिए, 70 साल का हमारा हिसाब नहीं, ये तो ख़ैर एक तरफ।
लेकिन ये कि क्या हम उनसे वैसे भी उनको तो सलाम करने के लिए भी जो है वो उन तक एक्सेस नहीं होती। तो ये जो एक खिलाफत का सिस्टम था ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ऐसे रहनुमा की, एक ऐसे हुक्मरान की एग्जाम्पल सेट की थी जो जो मुरब्बी है और जो रहनुमा है, वो बादशाह नहीं है। और आप ये देखिए कि कैसरो किस्रा की सल्तनत में और इधर इस्लाम की जो खिलाफत कायम हुई थी, दोनों में क्या फ़र्क था? कैसरो किस्रा बादशाहत, मलूकियत पर बेस करते थे, इस्लाम खिलाफत पर बेस करता है। और हज़रत अबू बकर ये कहा करते थे कि अगर कभी मुझे देखो कि मैं जो हूँ वो अल्लाह के रसूल यानी अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल के खिलाफ मेरे अमल को देखो, तो वहीं मुझे मेरी पकड़ करो। और उन्होंने ये अपनी रियाया से पूछा करते थे कि तुम क्या करोगे मेरे साथ? हज़रत उमर सवाल करते थे। तो रियाया कहती थी कि हम आपकी गर्दन पे तलवार रख देंगे। तो ये वो खिलाफत का दौर था, ये वो सुनहरी दौर था हमारे इस्लाम के उरूज का, जो फिर दोबारा कभी नहीं आया। उनकी तर्ज पर कभी थोड़ी बहुत हुकूमतें आई हैं बाद में, लेकिन ये कि उस लेवल पर इस्लाम जैसे वो फैली सल्तनतें और हर तरह के सिस्टम की बुनियाद रखी गई। एक डाक के सिस्टम ईजाद किए गए, एक पूरे इस्लामिक स्टेट को किस तरह एक बहुत ऑर्गेनाइज़ शक्ल में चलाने के लिए जहाँ पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी ऐसा रहे कि कहीं दूर-दराज़ इलाकों में भी किसी भी राय के साथ ज़्यादती ना हो। फिर ये कि मुस्लिम तो मुस्लिम, लेकिन किसी गैर मुस्लिम रियाया भी जो उस इस्लामिक स्टेट के अंडर आती है और वो अपना जज़िया अदा करती है, उसके हुकूक भी जो है वो उसी इस्लामिक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर गवर्नर का बेटा जो है वो किसी गैर मुस्लिम को मारता है, वो जो घोड़े की रेस है उसके ऊपर या ऊँट की रेस थी गालिबन, तो उनको बुलाकर और वो कहा जाता है कि ये सबके सामने जो है ना तुम इनको हिट करो, हिट हिम बैक। तो ये जो अदल और इंसाफ और ये जो बहुत सुनहरी उसूल और एहतसाब के कड़े उसूलों पर खिलाफत कायम थी, ये वो हमारा असासा थी। इसीलिए इनके दौर को, इन दोनों के जो पहले खुलफा के दौर हैं, खिलाफत महफूज़ा का नाम दिया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक हदीस आती है कि आपको वो दरवाज़ा कहा गया, मैं उसकी तफ़सील में नहीं जा रही, मैं आपको सिर्फ़ उसका मफ़हूम बता रही हूँ। आपको वो दरवाज़ा कहा गया था जो फ़ितनों के दरमियान यानी जिसने फ़ितनों को रोका हुआ था। और ये हदीस के अल्फाज़ है कि वो जब उस दरवाज़े को तोड़ दिया जाएगा तो बस फिर फ़ितने जो है वो उम्मत मुस्लिमा पर यानी वो अब जो इस उम्मत पर अटैक करेंगे और फिर दोबारा कभी वो दौर नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को की शहादत के बाद वो तमाम अनासिर जो मुनाफ़िकीन थे और जो इस इंतज़ार में थे कि हम जो है वो अब हमें कोई मौका मिले और हम जो है वो नक़ब लगाएँ दीन इस्लाम की इस उसमें और हम हुकूमत पर क कब्ज़ा कर लें। तो वो जो है वो अनासिर हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ा तआला अन्हुमा के दौर में एक्टिव रहे। तो उनका दौर आता तो खिलाफत राशिदा का ही दौर है और इसमें हज़रत हसन के भी आप अगर 6 महीने मिला लें तो ये इस तरह से पूरे 30 साल इनके बनते हैं। हज़रत अबू बकर के गालिबन 2 ढाई साल हैं, हज़रत उमर के 12 साल हैं और हज़रत उस्मान गनी के भी इसी तरह 12-14 साल हैं, हज़रत अली के 5 साल बनते हैं और 6 महीने जो है वो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहे थे। तो इनकी जो फिर आखिरी 2 खुलफा हैं, इनकी खिलाफत मफ्तूना यानी फितन का दौर रहा। गो के जो खुद खलीफा थे, वो उन्हीं उसूलों को पकड़े हुए थे, वही जो कुरान के उसूल थे, वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किए थे, वही जो अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा एक मॉडल सेट कर गए थे एक रियासत का। लेकिन ये था कि फितने इतने ज़्यादा थे कि उसके अंदर जो है वो एक खुशहाली का जो दौर था, वो बहरहाल ख़त्म हो गया। जब ये 30 साला दौर खिलाफत राशिदा का ख़त्म होता है, तो फिर जो तीसरा दौर शुरू होता है, उसके बारे में हदीस जो आपके सामने है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो है जब जब जो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा है, जब तक अल्लाह चाहेगा वो रहेगी, फिर अल्लाह ताला उसे भी उठा लेगा। फिर जिस कदर अल्लाह चाहेगा, काटने वाले बादशाह होंगे। फिर अल्लाह ताला उसे भी उठा लेगा। और ये जो है ये क्या है डॉक्टर इसरार इसको कहा करते थे कटखन्नी मलूकियत। तो ये जो तीसरा दौर था ये मलूकियत का दौर शुरू हुआ है बनु उमैया और बनु उबास की जो हुकूमतें रही हैं वो कटखन्नी मलूकियतें थीं। उसमें इसी तरह ही हुआ करता था कि जो हक की बात किया करता था उसका गला काट दिया जाता था। उसको सरेआम फांसी दे दी जाती थी हरम में और या फिर इस तरीके से गायब किया जाता था ताकि उसके पिछलों को फिर दोबारा जुर्रत ना हो कि वो हुक्मरान वक्त के खिलाफ कोई बात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में बहुत कुछ तब्दीलियाँ, बहुत कुछ बिदअत जो हैं ये इसी दौर में इसका आगाज़ हुआ है। तो ये मलूकियत का जो दौर है, जो तीसरा दौर है, ये है बनु उमैया और बनु अब्बास का दौर है। लेकिन बहरहाल इसमें ये था कि जब यज़ीद के जाने के बाद हुज्जाज बिन यूसुफ उसके बाद फिर जब अगले-अगले आए हैं, तो उनमें से फिर लेकिन ये था कि कुछ हुक्मरान रही बादशाहती अब खिलाफत का जो एक सतून था ना, दीन का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सतून है खिलाफत, वो गिर चुका।
वो वापिस नहीं आएगा अब, वो नहीं आएगा अब जब तक इमाम महदी नहीं आएँगे। तो अब वो गिर चुका है, अब बादशाहत आ गई है, मुस्लिम दुनिया में भी अब बादशाहत आ गई है। अब इस्लामिक स्टेट तो नहीं रही, लेकिन जो है वो बहरहाल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स रहीं और फ़तूहात का सिलसिला उसी तरह ही रहा। कभी अल्लाह ताला ने दूसरों को भी मुसलमानों पर गलबा दिया और कभी जो है वो मुसलमानों ने भी जो है वो बहुत जंगें जीती और इसी तरह जो है वो एक्सपेंशन होती रही मुस्लिम स्टेट की। इस्लामिक स्टेट नहीं, मैं कह रही मुस्लिम। तो उसमें जो है वो अच्छे बादशाह भी दरमियान में आते रहे, जैसे जिनके दौर में हमने देखा कि इल्म बहुत उसने तरक्की की इल्म ने, मामून रशीद, हारून रशीद जो हैं। फिर ये था कि ये जो बादशाहत थी ये अरब से निकल के फिर तुर्कों के पास आ गई थी, जिनकी बाद में सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया जो है। अब ये जो खिलाफत का वर्ड यूज़ हो रहा है वो यहाँ पर सिर्फ सिंबॉलिकली यूज़ हो रहा है कि एटलीस्ट होता तो ये था, चाहे जैसी भी थी वो इस्लामिक स्टेट या मुस्लिम स्टेट, लेकिन बहरहाल ये था कि एक पूरे मुसलमान इलाके का एक ही हुक्मरान हुआ करता था। एटलीस्ट ये चीज़ जब तक रही है ना मुसलमानों में, तो मुसलमान जो है वो अपनी तंज़ली के और ज़लालत के उस पॉइंट को नहीं पहुँचे जिस पर वो आज हैं। और ये कोई बहुत पहले की बात नहीं है, अब से 1 सदी पहले ही जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद खिलाफ़त उस्मानिया जो है उसे ख़त्म किया गया है। गो कि वही बात है कि खिलाफ़त हम उसे कह नहीं सकते एज़ पर डेफ़िनिशन ऑफ खिलाफ़त, लेकिन बहरहाल इन अ सेंस कि एक पूरी मुस्लिम स्टेट हुआ करती थी, तो वहाँ पर कम से कम एक जो इब्लीस के एजेंट थे या जो फ्री मेसन्स थे उस वक़्त के या जो भी उस वक़्त के ज़ायनिस्ट थे, वो सब जो हैं उनके रास्ते में एक ये बहुत बड़ी रुकावट रही है, कि वो ये चाहते थे कि इलामती तौर पर भी जो खिलाफत है इसे ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि जब तक ये रहेगी ना, तो ये मुसलमानों को दोबारा से जहाद की सोच आ सकती है और ये जो है इन्हें दोबारा से अपना पिछला सुनहरी दौर याद आ गया तो ये तो फिर उठाकर हमारे सर काटेंगे और हमारे से फिर दोबारा यरूशलेम छीनेंगे। तो ये जो है वो फिर बहरहाल ये जो कशमकश है मलूकियत में, वो ये ज़रूर रहा कि खिलाफ़त नहीं थी, बादशाहत थी, लेकिन अच्छे बादशाह आते रहे और इसी में ही हम देखते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी दौर आया, जो कि कहा जाता है कि आप उम्रे सानी कहलाते हैं, कि आपने जो अपने ज़माने में जिस तरह वो हुकूमत की है, वो डेफ़िनेटली एक खिलाफ़त के मॉडल की थी और आपने बिल्कुल उसी मॉडल को फ़ॉलो किया, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसकी बुनियाद रख कर गए थे। तो फिर ये जो कटखन्नी मलूकियत जब गई है, यानी बनु उमय्या और बनु अब्बास की और उसके बाद मुल्क अरब से ये जो अल्लाह ने हुकूमत का सिलसिला छीन कर जो है वो फिर कभी तुर्कों को दिया, फिर कभी किसी और एरिया की तरफ गया। तो उसके बाद का जो अब दौर है, ये अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि उसके बाद जो है वो फिर जबरिया बादशाहत होगी। मुल्कन जबरिया, ये आ रहा है यहाँ पर। मुल्कन जबरिया, यानी मुल्क के किसे कहते हैं? बादशाहत को जबरिया, जबर वाली। तो इसे जो अब ताबीर किया जाता है वो ये जो कॉलोनियल एरा गुज़रा है, क्योंकि फिर क्या हुआ कि जब ये रिनाइसेंस हुआ और यूरोप से जो है ये शुरू हुआ वेस्ट की जो आप कह लें कि एक तरक्की का दौर शुरू हुआ कि वेस्ट जब इनलाइटेंड हो गया और उसने जब ये देखा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो हम बहुत से वसाइल अपने कब्जे में कर सकते हैं, तो उन्होंने भी इन वसाइल को जो है वो दुनिया के निज़ाम में बेहतरी लाने की बजाय अपने इक़्तिदार और सल्तनत को एक्सपैंड करने के लिए इस्तेमाल किया। तो वही फिर वो जब ये यूरोप से उठे हैं ये सारे, बरतानिया कहा जाता है ना, बरतानिया की सल्तनत एक वक़्त था कि इतनी वसी थी कि उस पर सूरज गरूब नहीं हुआ करता था। यानी मशरिक़ और मग़रिब तक जो है वो उसकी एक्सपेंशन थी। अगर एक हिस्से में सूरज तुलू हो रहा है, दूसरे में गरूब हो रहा है, तो एक में तुलू हो रहा है। तो ये इस तरह से जो जब ये कॉलोनियल दौर आया है, तो ये निकले हैं यूरोपियन अपने यूरोप से और इन्होंने अफ्रीका की तरफ भी, फिर ऊपर जो है यूरोप का जो दूसरा हिस्सा है साउथ अफ्रीका, अपने राइट साइड को आए हैं, मशरिक की तरफ आए हैं, तो बड़े सगीर को इन्वेड किया है और ईरान और ये सारा जितना भी एरिया इनका आसपास का था यूरोप का, इसको उन्होंने कॉलोनाइज़ किया। तो ये सारा एरिया जो कॉलोनियल था ये भी जो है ये मोनार्क्स ही कहलाते हैं ना। अभी भी अगर आपको याद हो तो मल्का एलिज़ाबेथ की जो वो अभी मरी है वो रिसेंटली, तो उसे मोनार्क लिखा गया था, मोनार्क ऑफ इंग्लैंड। तो ये मोनार्क्स हैं, ये भी मलूकियत का ही मॉडल है, ये भी बादशाहत का ही मॉडल है। तो खैर वो तो अपना वही मॉडल फ़ॉलो करते हैं जो कैसर और किस्रा का था, ठीक है? जो सल्तनत फ़ारस और रोम का था, क्योंकि वो भी ईसाई थे ना, तो वो उन्हीं के मॉडल को फ़ॉलो करते हुए ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर ये जो मलूकियत का या जो बादशाहत का या जो मोनार्चिज़्म का जो इनके अंदर मॉडल रहा है, वो सेम मॉडल था जैसे
कैसर और किसरा का था। लेकिन बहरहाल चूंकि अब एक आम इंसान क्वेश्चन करने पे आ गया और खुद ही जब रिनाइसेंस की मूवमेंट के बाद उन्होंने इंसानों को सवाल जवाब करने की आज़ादी दी और सोच के ऊपर जो पाबंदियां थी वो उठाई और अकल के ऊपर जो पाबंदियां थी वो हटी, तो जो है वो फिर ऐसी बात है क्वेश्चन किए जाते थे। तो उस मोनार्चिसिज्म को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए जो है वो साथ ही उसके डेमोक्रेसी को भी मिला दिया गया। ठीक है, अब ये चूंकि इनमें से हर हर टर्म ऐसी है कि हमें उसके ऊपर किताबें पढ़नी पड़ेंगी और ये प्रॉपर्ली समझने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिंक बनाने चाह रही हूँ जो हमारे इस वक्त जिस मौजूदा दुनिया में हम खड़े हैं, ताकि हमें थोड़ा सा पता लग जाए कि हम किन इमारतों के ऊपर खड़े हैं, क्या बुनियादें हैं जिनके ऊपर हम खड़े हैं। तो ये बहरहाल कॉलोनियलिज्म का दौर रहा और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अल्लाह चाहेगा वो दौर रहेगा और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा खिलाफत आएगी नबूवत की तर्ज पर। अब इसको कुछ स्कॉलर जो हैं वो ये कहते हैं कि जब ये दूसरी जंग अजीम से पहले ही और दूसरे यानी उसी एरा में जब पहली दूसरी जंग अजीम हो रही थी और फिर ये सारे जो मुल्क डिवाइड हुए हैं और बाउंड्रीज बनी हैं और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है, तो उसी एरा को वो ये कहते हैं कि अब उस वक्त तक कॉलोनियलिज्म रहा, उसके बाद फिर इसकी बसात लिपटना शुरू हुई और अंग्रेज हर जगह से जो है वो वापस जाना शुरू हुए। तो अब जो है वो बहुत से मुस्लिम ममालिक बने, क्योंकि और ये वही टाइम है जब खिलाफत उस्मानिया टूटी है। तो खिलाफत उस्मानिया टूटी है तो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो बने, तो वो ये कहते हैं कि अब मुस्लिम मुस्लिम ममालिक को आज़ादी हासिल हुई। तो ये वो उसको एक इस्लाम के निशाते सानिया से वो करते हैं कि जैसे अब आज हम देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं। लेकिन डॉक्टर स्टार की मेरी अपनी ज़ाती भी जितना मैंने स्टडी किया है, मेरे ख़्याल में ये जो है ये वो दौर होगा जो हज़रत इमाम मेहदी के आने के बाद का दौर है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये कॉलोनियलिज़्म के ख़त्म होने के बाद बिलाशुबा मुस्लिम ममालिक तो बने हैं। आज को हमारे पास सऊदी अरेबिया भी है, आज को हमारे पास पाकिस्तान भी है, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसी बहुत बड़ी इस्लामिक सल्तनतें भी हैं। लेकिन ये कि कहने को खिलाफत तो कहीं कायम नहीं है। तो ये खिलाफत और खिलाफत तो एक तरफ, यानी खिलाफत उस्मानिया जैसी खिलाफत भी कहीं कायम नहीं है। कुजा की खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज की खिलाफत, तो वो तो हमें कहीं नजर नहीं आती। तो दुनिया में जब से ये इस्लामी ममालिक की बाउंड्रीज बनी है और नेशनलिज्म वजूद में आया है, तो हम नहीं देखते कि खिलाफत कहीं भी कायम हुई है। कहीं पर भी कोई ऐसा एक मुल्क नहीं है इस्लामी जहां पर इस्लामी शरिया नाफिज हो। जो सऊदी अरब में एक ट्विस्टेड शक्ल की थोड़ी बहुत इस्लामी शरिया नाफिज भी थी, अब तो वो इब्लीस के एजेंट चाहते हैं कि भाई वो वहां से भी हम उसको एक रोशन ख्याल और एक लिबरल और एक वो, यानी जो खराबी थी उसको तो ठीक नहीं किया। शरिया के नफाज में जो खराबी थी, जो उसको गलत शक्ल में वहां नाफिज किया हुआ था, वो तो ठीक नहीं किया। जो वहां पर खवातीन पर दीन के नाम पर वो पाबंदियां लगाई गई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मॉडल में तो नहीं मिलती। लेकिन वही बात है कि उसका जो काउंटर रिएक्शन अब वो क्या आ रहा है कि जी आप सिनेमाज भी खोलिए, आप बार्स भी खोलिए, और अब तो जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सऊदी आइडल स्टार्ट हो गया है। और ये अभी कुछ दिन पहले ही खबर नजरों से गुजरी, बी द लात मुनात एंड अज्जा, यानी वो बुत जिन्हें खत्म करने के लिए मेरे आका तशरीफ लाए, जिन्हें भेजा गया, वो दीन जिसको नाफिज करने के लिए, उस दीन तौहीद को जिसके लिए हमारे बाप हमारे सैयदना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत रही। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब सूरह बकरा में टेस्टिफाई किया, मुमतहिन ने खुद जब कह दिया कि हाँ जी आप पास हो गए हैं और अब आपकी नस्लों को इमामत और नबूवत बख्शी जाएगी और अब आप जो है वो खलीलुल्लाह हैं। तो उस ज़मीन पर जो है वो ये वक़्त भी हम अपने दौर में हम उस दौर में ज़िंदा हैं, जहाँ पे हम ये वक़्त देख रहे हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ़ नाच-गाने के प्रोग्राम, जो कि मुशरिकीन के मॉडल्स के प्रोग्राम हैं, उनको वहाँ पर उनको जारी किया गया है, बल्कि ये कि वो उनको क्या कहा जा रहा है कि जी वो बुत, उन बुतों के नामों को आइडियलाइज़ करवाया जा रहा है, जिनको ख़त्म करने के लिए मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सरज़मीन पर भेजा गया। तो मेरे नज़दीक तो हम मुल्कन जबरिया के दौर में ज़िंदा हैं, अभी भी जबरी बादशाहत है, बल्कि हमने बरतानिया की बादशाहत की तो बात कर ली, और अगर आप देखें तो सऊदी अरब में भी तो बादशाहत का सिस्टम है, सऊदी अरब में भी तो इसी तरह ही है, तो वो वहाँ पर कहाँ पर खिलाफत है? तो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा जो अब कायम होनी है, वो अब हज़रत इमाम महदी की आमद से है। लेकिन ये है कि हज़रत इमाम महदी भी खिलाफत तो कायम करेंगे उन इलाकों पर जहाँ पर उनका वो फतह पा लेंगे, पर वो सारा का सारा दज्जाल का दौर है। एट द सेम टाइम
जो थर्ड वर्ल्ड वॉर्स हैं जस्ट लाइक द सेकंड एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कोई एक साल में शुरू होकर एक साल में खत्म नहीं होनी। बाइबल की प्रोफेसीज हैं कि 6 से 7 साल का अरसा होगा। हमारी भी कुछ हदीस हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी लेवल बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कि हम उनको फिर भी रिलेट कर सकते हैं कि लगभग जो है वो कम से कम 6-7 साल जो है वो जंगें जारी रहेंगी। तो ये उन जंगों का दौर होगा जिसमें जिस इलाके पर इमाम महदी फतह हासिल करेंगे उस इलाके पर खिलाफत अला मिनहाज नबूवा का इजरा होगा। लेकिन फिर भी बहुत सा हिस्सा दुनिया का जो है वो जंग के तसल्लुत के ज़ेर असर होगा। और ये जो जंग होने जाएगी, ये जंग तो फिर वैसे भी इट्स गोइंग टू बी केमिकल एंड एटॉमिक वॉर, या उस तरह का एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर का दौर नहीं रहा। तो अब ये जो दौर होगा फिर ये कि फाइनली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आकर दज्जाल को शिकस्त देंगे, तो उसके बाद फिर वो जो एक पुरअमन दौर आएगा कि दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर अल्लाह का नाम नहीं पहुँचेगा। यानी जो चाहे कोई झोंपड़ी में रह रहा है, चाहे कोई किसी रेगिस्तान की छोटी-सी कुटिया में रहता है, हर हर घर में तौहीद होगी। ये वो दौर है जो जिसे डॉक्टर इसरार भी, या जिसे अगर मैं अपने तौर पे जो थोड़ा बहुत मेरा इल्म है, मैं ये कहूँगी कि खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, अब जब हज़रत इमाम मेहदी आएँगे उनसे शुरू हो जाएगा ये दौर। और फिर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को शिकस्त दे के पूरी दुनिया में फिर अमन-अमान का दौर होगा, और वो 40 साल जो वो हुकूमत करेंगे, वो एक ऐसा गोल्डन टाइम आएगा दोबारा कि पूरी दुनिया पर तौहीद और अल्लाह का दीन, वही खिलाफत नाफ़िज़ होगी, जो कि हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जिसकी बुनियाद डाल कर के, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी ट्रेनिंग करके गए थे, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की रूह से जो है वो हमें मॉडल दिया खिलाफत का। तो ये वो 5 अदवार हैं। हम जिस दौर में हैं ये मुल्कन जबरिया का दौर है, ये जबरी बादशाहत का दौर है। सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक जो लीडर आते हैं, ये भी वो लीडर नहीं होते जिन्हें अवाम की अक्सरियत वोट डालती है। ये हर मुल्क के ऊपर जो लीडर या जो भी हुक्मरान है, जो भी उनका वज़ीर आज़म है, या जो भी उनका प्रेज़िडेंट है, जो भी उनका सिस्टम है, यानी प्रेज़िडेंशियल है तो वो, या अगर असेंबली सिस्टम है तो जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड करते हैं कि कौन आएगा और कौन जाएगा। तो ये सब कठपुतलियाँ होती हैं जिनकी डोरियाँ जो हैं वो पीछे ऊँचे हाथों में होती हैं, और वो डिसाइड करते हैं। और अगर कोई बंदा ऐसा आ जाए जो उनके मुफ़ाद और एजेंडे के मुताबिक काम नहीं करता, या उन्हें लगता है कि ये जो है वो हमारे किसी उस कॉज़ के लिए खतरा है, जिसके ज़रिए हमने दज्जालियत का कोई और माइलस्टोन अचीव करना है, तो उसे हटा दिया जाता है। जैसे कि अमेरिकन सदर अब्राहम लिंकन ने जब अम, सूद यानी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की बुनियाद रखने की कोशिश की थी, तो अब्राहम लिंकन को कत्ल करवा दिया गया था। तो इस तरह की और बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो हम मुल्कन जबरी बादशाहत के दौर में हैं, जहाँ पे हमारी कोई से नहीं है। हालाँकि हमें जो है वो कहा तो यही जाता है कि ये जमहूरियत का दौर है और आपकी राय की इम्पोर्टेंस है, और जो भी अवामी राय होगी उसी की रोशनी में उसूल बनाए जाएँगे। लेकिन ये है कि उसूल जिस तरह असेंबलियों से पास हो रहे हैं, ये मैं भी जानती हूँ और ये आप भी जानते हैं, और ये हम सब जानते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में 2018 में होमोसेक्सुअलिटी का, वैसे तो उसका नाम होमोसेक्सुअलिटी नहीं है, लेकिन जो जेंडर चेंज का लॉ जिस तरह से पास किया गया है सेनेट से, वो बहरहाल उसके अंदर किसी किस्म की अवामी राय या किसी किस्म की अक्सरियत की राय का कोई अमल दखल नहीं था। तो ये जो है वो एक हमारे लिए जो एक बहुत अफ़सोसनाक इस वक़्त बात है, या जिस हालात में हम हैं, जो मौजूदा हमारी दुनिया का नक्शा है, वो ये है कि हम इस वक़्त खिलाफ़त से महरूम हैं, और इस्लाम को दीन के तौर पर खोकर जो ज़लालत हमारे नसीब में थी, वो ज़लालत हमने कमाई है। थोड़ा-सा जी हम देखते हैं कि अब इसका ताल्लुक बनाते हैं हम, जो यूरोपियन रिनाइसेंस हुआ है, और उसके अंदर ये जो हमारे पास आया था कि रिनाइसेंस के बाद जो है ये क्यों उसका चेहरा जो है वो रिनाइसेंस का सेक्युलरिज्म की तरफ चला गया, तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये बनु उमैया और बनु उबास का दौर था, जो कि 41 हिजरी, अब मैं हिजरी कह रही हूँ, ये नोट किया कीजिए, ईसवी का मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, और हिजरी का मतलब है कि इस्लामी कैलेंडर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत मदीना से शुरू किया गया था। ठीक है? शुरू ये हज़रत उमर के दौर में किया गया था, डिसाइड ये हुआ था, सॉरी हज़रत अबू बकर के दौर में, और डिसाइड ये हुआ था, आई एम नॉट श्योर, शायद हज़रत उमर के दौर में था। तो और यही फिर सोचा गया कि कौन-सा माइलस्टोन लें जिससे हम अपना पहला साल स्टार्ट करें। तो हिजरत मदीना को माइलस्टोन हज़रत उमर का ही आइडिया था कि उसे डिसाइड किया जाएगा, और वहाँ से जो है वो हम अपनी पहली हिजरी, दूसरी हिजरी, तो 41 हिजरी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 41वें साल से लेकर और तकरीबन 1000 या 1300 साल तक ये जो दोनों अदवार हैं, जिसमें पहले नंबर पे कटखन्नी मलूकियत आई थी, और दूसरे नंबर पर ये जो कॉलोनियल इरा है या मुल्कन जबरियन है, जो अब भी जारी है।
सिर्फ ये कि उसकी शक्ल थोड़ी सी बदल दी गई है। अब वो हमारे मुल्कों में बैठकर हुकूमत नहीं करते, लेकिन अब वो अपने ही मुल्कों से हमें पूरी तौर पर काबू किए हुए हैं। अब बरतानिया को आकर बरे-सगीर इंडो पाक के ऊपर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। बरे-सगीर इंडो पाक की जो नस्लें परवान चढ़ चुकी हैं, वो सारी की सारी उन्हीं ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजीज को फॉलो करती हैं। लिहाजा अब उन्हें जरूरत ही नहीं है कि वो जंगो जदल का या किसी भी किस्म के कब्जे का रास्ता अपनाएं। तो बहरहाल ये जो भी हमारे पास ये दौर है, इसमें हुआ ये कि हमने ये देखा था, लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ बात की थी। यहाँ मैंने थोड़ा सा मैप डाला है ताकि आपको भी थोड़ी सी इसमें जो है ना वो ओरिएंटेशन हो जाए। ये देखिए कि हमारे पास ये है सऊदी अरेबिया। अब तो खैर सऊदी अरेबिया है, उस वक़्त सरज़मीन हिजाज़ थी। यानी यहाँ से बनु उमैया के बाद जब बनु अब्बास का दौर आया है, तो वहाँ से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो मोहम्मद बिन कासिम हैं, वो कहाँ गए हैं? वो निकले हैं यहाँ ईरान के रास्ते। ये जो हमारा उस वक़्त बरे-सगीर क्या था? इंडिया, पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान का भी कुछ एरिया होता था। ये सारा पूरा बरे-सगीर था ना। यहाँ पर आए हैं मोहम्मद बिन कासिम और यहाँ से निकले हैं, यानी अपने मशरिक की तरफ निकले हैं जब अरेबिया से मोहम्मद बिन कासिम, तो बरे-सगीर की तरफ आए हैं। और यहाँ से जो है वो निकले हैं तारिक बिन ज़ियाद, टर्की के रास्ते होते, और वो यहाँ स्पेन की तरफ आए हैं यूरोप में, ठीक है? और बाकी का जो सारा यूरोप है, ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये जितना है ख़ास तौर पे फ्रांस और ये वाला हिस्सा, ये जो है ये हमारा डार्क एजेस में है उस वक़्त, ठीक है? ये वो जो हम यूरोपियन डार्क एजेस गुज़रे थे 1000 साल के, ये वो चल रहा है टाइम। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ है कि जब मोहम्मद बिन ये जो दीन लेकर निकले हैं यहाँ से, जब तो ये दीन अपनी अ, उस शक्ल में तो नहीं था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज किया था, ऑफ कोर्स, क्योंकि खिलाफत का तो बहुत इंपॉर्टेंट सतून गिर चुका था और मलूकियत आ चुकी थी। लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी बहुत कुछ जो है वो इसकी तालीमात अभी उस शक्ल में थी। तो फिर और फिर ये था कि यजीद के जाने के बाद जो है वो जो बादशाह आए, उन्होंने बहरहाल जो है वो थोड़ा सा तर्ज हुकूमत भी जो है वो उसको उसके अंदर जबर को कम किया और एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी ज्यादा हो गई। अच्छा, अब उसमें ये था कि जब बरे-सगीर में इसकी बिसात जो है वो बहुत जल्द लपेट दी गई, क्योंकि हुजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाकर और कत्ल करवा दिया। तो उसके बाद बरे-सगीर में जो दीन आया है, वो ये अफ़गानिस्तान के रास्ते आया है, काबुल के रास्ते आया है। अब ये वो दीन था जो हिंदुइज़्म के साथ मिलके और उसके अंदर सूफ़ीइज़्म और औलिया कराम और इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रहे हैं। माफ़ूकुल फ़ितरत और बातें, वाक़यात या कशफ़ और इस तरह की चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा मिलावट वाला दीन हम देखते हैं कि आज तक बर्र-ए-सग़ीर पाक-ओ-हिंद में, दोनों ही मुल्कों में एक इसी किस्म के दीन का नक्शा है। अच्छा, फिर जो दीन स्पेन गया है, उसके अंदर ये बहुत अच्छी बात रही कि वो कुरान के बहुत नज़दीक रहा, वो कुरान के उसूलों पर ही कायम रहा। इसलिए हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जब मुसलमानों ने अपने भी जो उनके उलमा थे, उनको भी वहाँ पर उन्होंने बहुत फ़ैसिलिटेट किया, और यहाँ ये जो साथ वाला यूरोप था सारा, यहाँ के जितने भी यूनान के जो भी उलमा थे, उन सबको भी वेलकम किया। तो वहाँ पर फिर जो इल्म फूला-फला, वो बिल्कुल उसकी दोनों आँखें खुली हुई थीं। तो ये वही सुनहरी दौर था, जब ये कुरून उला के मुसलमानों का ये वो दौर था, जब मुसलमानों ने हर तरह के इल्म में तरक्की की बुनियाद रखी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इससे पहले जो इल्म और मंतक था वो यूनान से आ रहा था, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की है, यूनानी फ़लसफ़े की बात थी। इससे पहले यानी मुसलमानों के इल्म और हिकमत पर की तरवीज से या उन इल्म और हिकमत का अलमबरदार बनने से पहले जो यूनानी रिसर्चर था या जो यूनानी आलिम था, या जो यूनान का दानिश्वर था ना, उसे बहुत सेंट्रल हैसियत हासिल थी इल्म के मैदान में। लेकिन यूनानी फ़लसफ़े के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो फ़लसफ़ा एक कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ी बता दिया करता था ना, उस फ़लसफ़े को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। उसकी वजह पूछ ली जाती थी, उसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाती थी, लेकिन ये कि वो उसको सवाल नहीं कर सकते थे। मिसाल के तौर पे हमने अरस्तू का नाम सुना है, हम बड़ा इंस्पायर होते हैं, अच्छा, अच्छा अरस्तू, और बल्कि हमारे तो उर्दू में ज़रबुल मिसल है ना, अरस्तू की एग्ज़ाम्पल देना जब हम इल्म और हिकमत की कोई बात, हालाँकि इल्म और हिकमत कुरान से ज़्यादा और कहाँ पाया जा सकता है। बहरहाल, तो यूनानी फ़लसफ़ा जो था ना, उसमें जो अरस्तू था, जो एरिस्टोक्रेसी का दौर था, अरस्तुआना जो एरा था, उसमें जो है वो ये कहा जाता था कि औरत कम अकल है। अब औरत कम अकल है तो ज़ाहिर-सी बात है फ़लसफ़ी बैठेंगे, वो आपस में फ़लसफ़े के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ़लसफ़ा अज़्यूम हो गया कि औरत कम अकल है। कम अकल क्यों है? अब उसका सवाल पूछा गया कि क्यों है? तो अब ये वो जो है वो जबरो इस्तबदाद तो नहीं चल रहा ना, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, कोई तो वजह देनी पड़ेगी। वजह क्या हुई? अरस्तू साहब ने ये कहा कि औरत के मुँह में 32 दाँत होते हैं। लेकिन ये कि अब वो दाँत गिनकर देखे कौन?
क्योंकि ये जो हाथों से करने वाला काम है ये तो कमियों का काम होता था ना उनके नजदीक। फिलोसफर जो है या इंटेलेक्चुअल्स जो है या स्कॉलर जो है वो तो सिर्फ पेंसिल और पेपर और किताबें रख के बैठते हैं सामने। तो इस बेस पर यानी यूनानी फलसफे के मैं आपको बता रही हूँ कि स्टैटिक होने का और उसके बैकवर्ड होने का ये आलम था कि जब उनको ये बात हो गई और ये बात घड़ ली गई कि चूंकि उसके मुंह में 32 दांत होते हैं और 36 नहीं होते, इससे वो कम अकल है। तो इस वजह से जो है वो ये यूनानी फलसफे के ऊपर बेस करके जो भी थियरीज बनाई गई है ना, वो बाद में मुसलमानों ने सारी की सारी रिफ्यूट की हैं। यानी यूनानी फलसफे के ऊपर बेस करके कायनात के जो भी उसूल बनाए गए थे कि जैसे सूरज जामिद है या जमीन जो है वो सेंटर है और उसके गिर्द जो है वो सूरज घूमता है, या और भी कितनी भी इस तरह की जो बातें हैं, तो वो सारे के सारे जो है मुसलमानों ने इस पूरे यूनानी फलसफे को, यानी जो उन्होंने यूनानी स्कॉलर अपने पास बुलवाए, जिनको यूरोप में बाकी के यूरोप में उन्हें आज़ादी नहीं थी कि वो अपना इल्मी काम कर सकते, तो उनको अपने पास बुलवाया और उनसे वो सारा लिटरेचर जो है वो अरेबिक में ट्रांसलेट हुआ। जब वो अरेबिक में ट्रांसलेट हुआ तो अब मुसलमानों ने जो है वो यूनानी फलसफे के ऊपर भी काम किया और उसे इंडिपेंडेंट भी कुरान के उसूल और हदीस के उसूलों को लेकर उनके ऊपर भी जो है वो इल्म हिकमत की बुनियाद रखी। तो बहुत जो यूनानी फलसफे का मेजर हिस्सा था वो सारा का सारा रिफ्यूट किया है मुसलमान साइंटिस्ट ने। तो ये मुसलमान साइंटिस्ट जो कुरून उला के थे, इन्होंने जो है वो फिर एक इल्म हिकमत की ऐसी बुनियाद रखी कि जिसने जो है वो फिर दुनिया में जो एक रोशनी थी उस वक्त की दुनिया में इल्म की, वो उन्होंने फैलाई। फिर दूसरी तब्दीली ये आई कि बनु अब्बास के दौर में कि जो मुसलमान स्पेन गए हैं वो तो अपने साथ कुरान की रोशनी लेकर गए और डिविएट नहीं हुए। लेकिन ये हुआ कि जहां पर बाकी के जितने भी एरियाज थे, जहां पर जैसे आप कह रहे हैं अगर कोई एडजेसेंट एरियाज हैं जहां पर मुसलमान हैं, तो यहाँ से जो फलसफा निकला है यूनान का, उसने मुसलमानों को, जो बाकी के मुसलमान थे अदर देन द यूरोप, उनके अफकार को उन्होंने मुतासिर किया। यानी होता क्या है, जहां जहां भी कुरान की ग्रिप लूज होना शुरू हो जाती है ना, वहां पर हम दूसरे फिलोसफर्स से मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। जब तक हम कुरान के फलसफे के ऊपर और कुरान की मंतक के ऊपर गौर नहीं करेंगे ना, तब तक जो है वो हम इसी तरह ही करेंगे कि हम आइंस्टाइन से इम्प्रेस होंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इम्प्रेस होंगे। हालांकि ये सारी चीजें तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान में वैसे ही बता दी हैं, लेकिन चूंकि हम गौर नहीं करते ना, इस वजह से। तो इसी तरह ये हुआ कि जो मुसलमान जहाँ जिनकी ग्रिप उन इलाकों में जहां पर उनकी ग्रिप इस्लाम से कुरान से उनकी ग्रिप ढीली हुई, वहां पर उनके अफकार के ऊपर फिर, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े सगीर में जो इस्लाम था वो बहुत ज्यादा सूफीज्म के ऊपर बेस करता था। तो फिर इस तरह की जो फलसफे की बहसें थी ना, मुसलमान उसमें पढ़ना शुरू हो गए थे। और वो जो फलसफे की बहसें थी ना, उसकी वजह से जो है वो जो बहुत किस्म के गलत अकायद थे ना, वो शामिल होना शुरू हो गए थे। वो कोई इल्मुल कलाम के मसले होते हैं, कोई अशारिया अकायद हैं, ये डिफरेंट नाम हैं उन ट्विस्टेड फिलोसफीज के जो यूनान से मुसलमानों में आई हैं, और कोई अमातोरिया अकायद वगैरह कहलाते हैं। तो एक वक्त ये था कि इमाम अबू हनीफा और इमाम इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह अलैह के जैसे जो फुकहा हैं, वो बिल्कुल इल्मुल कलाम के बारे में बात करने को भी हराम समझते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो इब्ने तैमिया हैं और इमाम गजाली हैं, उन्हें इसका दिफा करना पड़ा और उसको दीन की रोशनी में परखना पड़ा। और वो सारा काम करने के बाद जो है वो कोई नया इल्मुल कलाम फिर वजूद में लाया गया, जो कि हमारे तौहीद के या और इस किस्म के अकायद के साथ उसका टकराव ना हो। यानी ये कि अगर मुसलमान इल्म कलाम सीखें भी तो एटलीस्ट वो उनकी तौहीद को मुतासिर ना करें। तो ये इस किस्म का जो है ना वो काम हुआ है बाकी हिस्सों में, बरे सगीर हो गया, सरजमीन हिजाज के इर्द गिर्द के जो इलाके थे। लेकिन बहरहाल यूरोप में जो है वो दीन कुरान के बहुत करीब रहा, और वहाँ जो इस वक्त वो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, जो वहाँ का मुसलमान था, वो जो है उसने बहुत ज़्यादा काम किया। और फिर मैंने जैसे लास्ट टाइम में आपको बताया था कि गरनाता और करतबा जैसी यूनिवर्सिटीज़ बनी, जहाँ पर लोग अपनी हायर एजुकेशन के लिए आया करते थे। तो बाकी के यूरोप से जितने भी लोग थे वो अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए स्पेन और इसे एडजेसेंट जो मुसलमानों का इलाका था यहाँ पर आया करते थे, और यहाँ से वो उन यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन हासिल किया करते थे। तो जब वो इल्म की रोशनी उन तक पहुंची और उन्हें ये पता चलना शुरू हुआ कि इल्म में हम सवाल भी उठा सकते हैं, हम किसी मंतक किसी दलील के ऊपर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हत्ता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में अपने वजूद के ऊपर क्वेश्चन करने को भी किसी तरह उसको उसके ऊपर कोई गैस गजब का इजहार नहीं फरमाया। अल्लाह ताला तो बल्कि बार बार ये कहते हैं कि तुम सोचो, लअल्लकुम ततफक्करून, तो क्या तुम जो है वो फिर गौर फिक्र नहीं करते हो। तो अगर तुम गौर फिक्र करोगे, तुम्हारे जहन में सवाल उठेगा कि अल्लाह कौन है, रब कौन है, इसकी जरूरत क्या है, तो तुम लामहला उसकी तलाश करोगे।
तो इस उन्हीं का जवाब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने ही वजूद का जो फिर की जो दलीलें हैं वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में जो है वो कितने ही मुकामात पर जो है वो बहुत मुख्तलिफ और बहुत ही खूबसूरत पैराए में जो है वो फिर देते हैं कि अपनी पैदाइश पे गौर करो और ज़मीन और आसमान की पैदाइश में गौर करो, और क्या तुम जो है वो दिन और रात के ढलने के ऊपर गौर व फ़िक्र नहीं करते? क्या तुम ये नहीं देखते कि एक बीज होता है और ज़मीन एक ही तरह की है और पानी भी उस पर ऊपर से आया, लेकिन उसके अंदर से तरह-तरह की नबातात उगाती हैं? क्या तुम अपनी पैदाइश पे गौर नहीं करते कि तुम एक नुतफ़ा होते हो और किस तरह जो है वो तुम जो है वो एक फिर बिल्कुल एक झगड़ालू इंसान बन जाते हो? तो ये जो है वो उसके अंदर दलाइल फिर अल्लाह ताला ने देकर भेजे। तो इस तरह जो है वो इल्म एक दलील और एक मंतक के ज़रिए फैलने का जो एक की जो रोशनी थी ना, वो बेसिकली मुसलमानों ने, यूरोपियन मुसलमान जो मुसलमान की हुकूमत थी, उन्होंने फैलाई। अब जो है वो ये क्यों हुआ कि फिर जब ये वापस गए हैं यहाँ से, जो यूरोपिया बाकी के यूरोप से नौजवान आए हैं तालीम हासिल करने, और जब वो वहाँ से वापस गए, तो जो रिनाइसेंस का मूवमेंट उठा, उसके अंदर मज़हब बेज़ारी क्यों थी? हालाँकि वो जिन मुसलमान साइंटिस्ट के साथ काम करके आ रहे हैं, वो तो एट द सेम टाइम फुक़हा भी हैं और एट द सेम टाइम मुहद्दिसीन भी हैं। एट द सेम टाइम कुरान के स्कॉलर भी हैं और एट द सेम टाइम वो बॉटनिस्ट भी हैं, ज़ूलॉजिस्ट भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो फिज़िसिस्ट भी हैं, वो केमिस्ट भी हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि जब वहाँ गए वापस और रिनाइसेंस की मूवमेंट उठी है, तो ये क्योंकि ये 2-300 साल का अरसा रहा है ना जिसमें ये मूवमेंट चलती रही है। तो ये कहाँ पर करप्शन आई और ये इसका रूट कॉज़ क्या था? तो इसका रूट कॉज़ ये है कि यूरोप में यहूदी भी बैठा हुआ था। ठीक है? अब यहूदी और ईसाइयों की जो दुश्मनी है उसके ऊपर जब हम बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं उसके उस टॉपिक के अंदर हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल ईसाइयों की यहूदियों के साथ एक ये यूरोपियन रिनाइसेंस से पहले तक बहुत ज़्यादा सख्त दुश्मनी रही थी। और यहूदी, क्योंकि ईसाई ये कहा करते थे कि इन्होंने हमारे खुदा को, यानी वो तो खैर 3 में 1 और 3 में 1, कभी खुदा को, कभी खुदा के बेटे को, कभी हमारे रूहुल कुदस को इन्होंने सूली चढ़वाया है और इन्होंने मरवाया है। लिहाज़ा अब हम इनके ऊपर ज़ुल्म करेंगे। तो यहूदी बहुत ज़्यादा पर्सिक्यूटेड रहा यूरोप के अंदर। उनके लिए एक कर्फ्यू टाइम हुआ करता था कि जैसे अब रात के 8 बजे से पहले वो एंटर नहीं हो सकते थे मेन यूरोप में। वो आउटस्कर्ट्स में सिर्फ़ रहा करते थे और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत बेसिक जो खाना-पीना हो गया या रिहाइश है, इसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करके, क्योंकि उन्हें कोई अपने यहाँ मुलाज़मत भी नहीं दिया करता था। तो ये जूइश डायस्पोरा का दौर दौर था। जूइश डायस्पोरा भी इंशाल्लाह हम देखेंगे डिटेल में। जूइश डायस्पोरा का जो दौर था, जो बिन गोरियोन है, बिन गोरियोन इस्राइल का वज़ीर-ए-आज़म था कुछ साल पहले। बिन गोरियोन ने ये कहा था कि जो मुस्लिम स्पेन था, द मुस्लिम स्पेन वाज़ द गोल्डन एरा ऑफ आवर डायस्पोरा। क्योंकि हुआ ये कि जब मुसलमान यूरोप आए तो उनका मुकाबला किससे था? ईसाइयों से। क्योंकि उस वक़्त वहाँ कौन कौन हुकूमत कर रहा था? किसके डार्क एजेस थे? किसके अंडर डार्क एजेस चल रहे थे? कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो मुसलमानों का मुकाबला था ईसाइयत से। यहूदी था वहाँ परसिक्यूटेड। तो मुसलमानों ने यहूदियों को जो है वो फिर सपोर्ट किया और उनको जो है वो दोबारा यूरोप में एंट्री अलाउड हुई और उनको जो है वो मुख्तलिफ मुलाज़मतें दी गईं। सो मच सो कि मुसलमानों की हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो यहूदी भी रहा है। इसीलिए बिन गौरियन ने ये कहा था, मुस्लिम स्पेन वाज़ द गोल्डन एरा ऑफ आवर डायस्पोरा। तो उसी दौरान ये जो मूवमेंट्स जब होती है ना, रिनाइसेंस मूवमेंट जब प्लान हो रही है, तो उसके पस मंज़र में असल में ये जो यहूद हैं, इन्होंने फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाटी जैसी जो अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ फिर इन्होंने बनाई है ना, ये उन सीक्रेट सोसाइटीज़ ने एक्चुअली हर तरह के मज़हब को हाईजैक किया है। इन्होंने सबसे पहले यहूदियत को हाईजैक किया, फिर इन्होंने यूरोप से ये जो ईसाइयत की बिसात लपेटी है एज़ अ मज़हब, ठीक है? एज़ अ मज़हब, क्योंकि पहले क्या था, ये था ना, हन 100 साल का सॉरी 1000 साल का डार्क एजेस, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मज़हब को लपेटो और बाहर फेंक दो। इसका हमारी कोई ज़ाती तौर पे चर्च जाना चाहता है, ठीक है, कोई सरमन पढ़ता है, गाना गाता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई कुर्बानी भी करना चाहता है, वी आर फाइन। लेकिन आज के बाद से ये नहीं होगा कि मज़हब जो है वो डिक्टेट करेगा कि रियासत के क्या मामलात हैं। यही तो शिफ्ट आया था जो हमने लास्ट टाइम शिफ्ट पढ़े थे कि ये शिफ्ट, तो ये पूरा जो शिफ्ट लाने के पीछे जो एजेंट था, वो वो शैतान का वो एजेंट है। और अब इब्लीस का और यहूद का या बनी इसराइल का हम जो है वो लिंक भी देखेंगे कि क्यों जो है वो इब्लीस का इतना सरगर्म एजेंट है। तब मतलब शुरू से भी रहा है और आज भी है।
तो उस वक्त का जो यहूदी था ना, उसने इस रोशनी के अंदर जहर फैलाया। हालांकि अगर जैसे पहले भी बात हुई है कि अगर हम देखें कि यूरोपियन रिनाइसेंस जो है, ये तो कुरान की रोशनी जो यूरोप में फैली है, बेसिकली ये तो उसके नतीजे में वकूफ पजीर हुआ। तो फिर इसे तो एक उसके बाद का यूरोप जो है वो तो बड़ा एनलाइटेड यूरोप होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद का यूरोप जो है वो तो हम देखते हैं कि जब वो अपनी तरफ से एनलाइटनमेंट की तरफ गया है, तो बेसिकली वो तो सेक्युलरिज्म की तरफ चला गया। तो ये हुआ क्या है 2-3 सदियां दरमियान में जब ये मूवमेंट चलती रही है, तो हुआ यही है कि वो जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का फिरका जो एक क्रिएट किया गया है फ्री मेसनरी के थ्रू, उनकी तरबियत 200-300 साल इन्हीं बुनियादों पर की गई है कि अब ये बिल्कुल मजहब बेजार एक दुनिया जो है उसका वजूद कायम किया जाएगा। यानी एक तो वो जो झूठी ईसाइयत थी जो पॉल ने कायम की थी, जिसे हम पॉलिज्म कहते हैं, वो उनका जबर जो 1000 साल तक रहा यूरोप में, और उसके अंदर जो इस्लाम की रोशनी आई भी, तो उसमें यहूदियों ने जो अपना जहर घोला है, उसके नतीजे में, यानी लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ एक फैक्टर पढ़ाया था, ये जो डार्क एजेस थे यूरोप के, सिर्फ ईसाइयत का ये मैंने आपको लिंक बताया था। आज हमने देखा है कि किस तरह मुसलमान जब आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से, और पहले उनकी अपनी खिलाफत खत्म हुई है और मलूकियत का दौर रहा, और किस तरह ये हमने 5 अदवार देखे। तो अब जब वो रोशनी लेकर गए भी हैं, तो उसके पीछे जब ये अब नई दुनिया का नक्शा जो बन रहा है, हम उसे मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। यूरोपियन रिनाइसेंस का जो दुनिया है, वो मॉडर्न वर्ल्ड कहलाती है। और अब तो पोस्ट मॉडर्निज्म दौर में है ना हम। अब तो पोस्ट मॉडर्निज्म तो उससे भी काफी हाथ आगे चला गया है। तो खैर बहरहाल जो मॉडर्निस्टिक दुनिया की शेपअप हुई है, वो इन दो फैक्टर्स की वजह से ज्यादा शेपअप हुई है कि जो झूठी गलत ईसाइयत का जो जबर था, और उसके पसे पर्दा यहूदियों को जब मौका मिला मुसलमानों की हुकूमत के अंडर, जब उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ ली और वो हुकूमती ओहदों पर आए, तो उन्होंने जो है वो उसके अंदर वहां पर जो यूरोप से तालीम पाने वाले नौजवान आया करते थे, एक बाकायदा और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के ज़रिए उनके ज़हनों को पॉल्यूट किया, और उनको ये सिखाना शुरू किया कि जब आप अब वापस जाएं और जब एक तहरीक चलाएं, और उस तहरीक को एक मजहब बेजार तहरीक होना चाहिए, क्योंकि आपने देख लिया 1000 साल तक कि मजहब जो है वो क्या हशर करता है इंसानियत का। इसलिए अब आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, तो हम वी विल ज्वाइन हैंड्स इन हैंड्स टू शेप अप द वर्ल्ड इनटू अ गॉडलेस वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां पर इंसान अपने विम्स और विशेस के जरिए डिक्टेट करेगा कि इस दुनिया के क्या उसूल होंगे। तो ये था एक जो कंप्लीट यहाँ तक जब हम आए हैं, तो हमारे अब ये एक सेक्युलरिस्टिक दुनिया है। फिर इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने जो इंसान का जितना भी जो भी अगर कोई स्पिरिचुअलिटी का फैक्टर है, या जो भी कोई उसके उसका एक, क्योंकि एक रब के तस्वुर को खत्म कर दिया ना। ये वाले शिफ्ट्स थे जो हमने देखे थे कि जब ये आ चुका रिनाइसेंस, और जब ये बिल्कुल एक यूरोप खास तौर पे एक बिल्कुल सेकुलर सोसाइटी बनकर उभरा, तो हमारे पास सारे शिफ्ट जो हैं वो अल्लाह से, मुसब्बिबुल असबाब से असबाब की तरफ आ गए, मादे की तरफ आ गए, रूह से जिस्म की तरफ आ गए। आखिरत के कॉन्सेप्ट से जो है वो आंखें बंद कर ली गई, और दुनिया को सब समझ लिया गया, और दुनिया आखिरत की जन्नत को जो है वो ये समझा गया कि ये किस्से कहानियां हैं, और दुनिया में ही जो जन्नत बना बना लेगा वो कामयाब है। और ये कि वही जो है, या जो खुदा की नाम पर जो इल्म हमें सिखाया गया था, उसने हमें तो बिल्कुल अंधेरे में रखा। तो लिहाजा जो है वो अब हम खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब हम खुद बहुत ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं, तो हम खुद डिसाइड करेंगे। अब हमारे हाथ में सारे रिसोर्सेज आ गए हैं, लिहाजा अब हम ये देखेंगे कि कौन से लॉज बनेंगे और कौन से लॉज नहीं बनेंगे। तो सबसे पहला तो ये लॉ बना कि इंसान को सिर्फ एक जानवर मान लिया गया, ये एक हैवान है बाकी हैवानों की तरह। और ये क्यों हुआ? ये इस तरह से हुआ कि इंसान के बारे में जो है वो ये एक जो थेरीज उस वक्त के, अब जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने किया क्या, उन्होंने जो मुसलमानों का काम था ना, उसी को मोल्ड करके, और सब अपने नामों से, आज भी हम पढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो वो आइंस्टाइन ने दी है, या वो लाइट के फलां प्रिंसिपल जो है वो फलां यूरोपियन साइंटिस्ट से आ रहे हैं, जो कि सब झूठ है। क्योंकि ये सारे के सारे लॉज और रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं, ये मुसलमान फिजिसिस्ट और केमिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी बताकर जा चुके हैं। लेकिन खैर जब सकूत गरनाता हुआ था, जब ये तातारियों के हाथों, तो वो सारा जो है वो फिर इल्म जो था ये चुरा कर ले गए थे यूरोप वाले। वो फिर एक अलहदा डिटेल आ जाती है। तो फिलहाल चूंकि हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सेकुलरिज्म के ऊपर फिर ये हुआ कि उसका नतीजा ये निकला कि इस मंतकी हैवान ने, यानी उसने कहा कि ये है तो हैवान बाकियों की तरह, क्योंकि एक्चुअली कोई ऐसा रब नहीं है जो इस कायनात को चलाता है। ये कायनात खुद ब खुद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वजह से जो है वो वजूद में आई है।
तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वजह से जब, और मजे की बात है ये आज भी इसे थ्योरी ही कहते हैं साइंस में ना, जब तक कोई चीज प्रूव नहीं ना हो जाती आप उसे फैक्ट नहीं कह सकते, उसे आप सिर्फ थ्योरी कहते हैं। और इनके जो आप कहने अब्बा हुजूरी कह सकते हैं, डार्विन साहब जो इन्हें थ्योरी देकर गए हैं एथिस्ट को, वो इतने कोई अक्लमंद हैं, वैसे तो वो अपनी अकल के दावे करते हैं ना कि हमारी अकल पर तो चूंकि रब का वजूद साबित नहीं होता, तो उनसे ये पूछे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी तो साबित नहीं हुई, जब भी तो वो आज तक थ्योरी कहलाती है। आप तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन तो आप कह ही नहीं सकते उसे, तो आप एक थ्योरी के ऊपर, एक जम्पशन के ऊपर जो है वो अपने राय को बेस करते हैं। तो खैर बहरहाल ये कि ये एज्यूम कर लिया गया कि ये कायनात भी खुद ब खुद वजूद में आई है, और ये जितना यानी कि वो ये आप कहें कि जितना ये जो ट्रिनिटी की थ्योरी थी, जो ट्रिनिटी जो अकीदा तस्लीस जितना बोगस था, उतना ही बोगस जो है वो ये कि कोई एक ही सेट ऑफ एनिमल हुआ करता था और उसी से फिर एवोल्यूशन हुई और हुई और हुई, और उसी से जो है ना वो फिर आज जो है वो इंसान भी उसी से बने हैं, और बाकी की भी जितनी एनिमल स्पीशीज है ना वो सारी उसी से ही बनी है। यानी इंसान भी हैवान ही है, इसमें और दूसरे हैवानों में सिर्फ फ़र्क ये है कि ये है हैवाने नातक। नातक किसको कहते हैं? मंतक से निकला है। यानी ये वो एक इस तरह का एनिमल है जो रीज़निंग दे सकता है, बस ये फ़र्क है बाकियों में। बाकी गाय, भैंस, बकरी से जो है वो आप दुनियावी मसाइल डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है? घोड़ा आकर या गधा आकर जो है वो आपको नहीं बता सकता कि कौन-सा मौशी सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो उनके पास रीज़निंग की जो है वो, या लॉजिकल थिंकिंग की या रैशनल थिंकिंग की उनके पास सलाहियत नहीं है। तो हमें जो सिर्फ इंसान बनाती है चीज़ उनसे, वो क्या है? हमारा ब्रेन का सामने वाला हिस्सा, हमारा ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हम जिसकी वजह से जो है वो हम रीज़निंग जो है वो ढूँढते हैं। क्योंकि मंतक का दौर वापिस आया ना, मंतक से उनको रोका गया हज़ार साल, मंतक का दौर वापिस आया, तो इंसान ने सिर्फ अपने आप को मंतक वाले हैवान तक महदूद कर लिया। हालाँकि ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स दिया गया था, इससे जो मंतक लेनी थी, उसका मंतकी नतीजा ये निकलना चाहिए था कि अल्लाह का शऊर बढ़ता। रब का शऊर मज़ीद बढ़ता और ज़्यादा हासिल होता। लेकिन ये कि इंसान ने रिवर्स गियर लगा दिया। अब इंसान अपने जिस्म के हिसाब से, अपने मादे के हिसाब से तो वो बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है? वो एटम तो बहुत बड़ा ज़र्रा है अब उसके लिए, वो तो उसने तो पता नहीं कौन-कौन से इतने कोई जो है वो लतीफ़ किस्म के ज़र्रात उसने जो है वो मेज़र कर लिए हैं और देख लिए हैं। लेकिन ये कि वो जो एक अपनी रूह की लताफ़त है, वो जो एक अपना इंसानी शऊर था उसका, वो उससे जो है वो पस्ती की तरफ चला गया है। तो इस तरह यानी सेक्युलरिज्म से भी होता हुआ आज का इंसान जो है वो अब एथिज्म की तरफ चला गया है, और यही थी शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी। यही हिज़्ब शैतान ने जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है इस दज्जालियत के दौर में, दज्जालियत की जो उसकी दज्जालियत को कायम करने की तरफ, वो यही थी कि एक आप शिर्क में भी करते हैं ना तो भी किसी ना किसी रब का तसव्वुर बहरहाल रहता है। यानी अब आप बुत परस्त को कहेंगे तो वो कहेगा ये सारे भगवान जो हैं ये तो कोई मौसम को कंट्रोल करता है, कोई ये करता है। हाँ, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है। उसने हमें पैदा किया और उसने सारी कायनात को भी पैदा किया है। तो खतरा फिर भी रहता है कि भई उसके दिमाग में एक रब का तसव्वुर तो फिर भी है। क्या पता कि वो आज तो शिर्क करता है तो कल को वो फिर कहीं तौहीद की तरफ ही ना चला जाए। इसलिए इतनी अच्छी हिज़्ब शैतान ने जो है वो प्लानिंग की है कि दुनिया को आप मज़हब का ऐसा कोई भयानक नक्शा दिखाइए कि उनको बिल्कुल मज़हब से नफ़रत दिलाकर उसके बाद जो दुनिया जो उठेगी, पहले तो आप उसको सेक्युलरिज़्म की तरफ लेकर जाएँ, आप सबको कहें कि पर्सनल लेवल पे आप मज़हब को प्रैक्टिस करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये कि हुकूमतों और रियासतों के लेवल पे मज़हब का कोई अमल दखल नहीं होगा। और उसके बाद भी अब उससे भी आगे चले गए, ठीक है? उससे भी आगे चले गए, उससे भी आगे जो है वो ब्रेन वॉशिंग हो गई। तो अब ये कि आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लेकर आइए, आप बड़े-बड़े साइंटिस्ट के नाम लें और आप ऐसी थ्योरीज़ पेश करें। अव्वल तो पहली बात ये है कि अगर कोई गूगल से जाके कुछ पढ़े या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या कोई सी भी और भी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई, आइंस्टाइन का काम है। अनटिल अनलेस किसी ने साइंसेज़ नहीं पढ़ी हैं बेसिक लेवल पर, उसको तो वैसे भी नहीं समझ आएगी कि गूगल में क्या बला लिखी है। लेकिन उसको वही कोई कोई जो है वो फ्री मेसन बंदा जो अपने इस मिशनरी मिशन पे होगा, वो आकर उसको उर्दू में या उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज में बड़ा आसान करके और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बनाकर उसको ये बताएगा कि देखो भई रब के वजूद की क्या ज़रूरत है? देखो ये तुम्हारी ये ज़रूरत है, वो ये पूरी होती है, वो यूँ पूरी होती है। तुम बीज डालते हो, उसको तुम पानी देते हो, फ़ेवरेबल होते हैं हालात। देखो ये जो बारिश आती है, ये सब तो ऑलरेडी नेचर खुद ब खुद कैलकुलेट करती है। ये तो नेचुरल पावर्स हैं जो डिसाइड करती हैं। और नेचुरल पावर्स तो हमने सारी कैलकुलेट की हुई हैं। देखो तुम इस ज़मीन के ऊपर चलते हो, किस लिए चल रहे हो? क्योंकि कशिश-ए-सकल है। कशिश-ए-सकल तो हमने जो है वो उसकी तो हमने पावर हमने कैलकुलेट कर ली है। वो तो 9.8 पता नहीं ग्राम क्या वो होते हैं उसकी यूनिट मुझे भूल जाते हैं हर दफ़ा। तो वो तो इतनी है।
तो ये तुम कोई अल्लाह के कोई तुम्हें अल्लाह थोड़ा, अल्लाह के कोई रब थोड़े, तुम जिसके हुक्म से तुम चलते हो। ये तो देखो तुम्हारे जिस्म में, अच्छा तुम्हारे पट्टे जो हैं वो यूं यूं, यानी अब आप साइंस को एक ऐसे लेवल पर ले गए हैं, उस इल्म को, कि वो ये कहता है कि मैंने मादे की सारी जानकारी कर ली है, और ये जो कायनात घूम रही है, या आपका मेरा वजूद जो कायम है, ये मादे के इन सारे उसूलों के ऊपर बेस करके कायम होता है। लिहाजा किसी रब की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। कोई ये इंसानों में भी जो वेरिएशन आई है, ये जो जानवरों की भी स्पीशीज बनी है, ये तो खुद ब खुद ही हुआ। भाई जो हालात हुआ करते थे, कभी जमीन पर एक बड़ा अरसा रहा कि ये बिग बैंग के बाद जो है वो बड़ी कोई वो एक आग का कुर्रा रही, तो उस वक्त उसके ऊपर कोई मखलूक नहीं बच सकी। उसके बाद आइस एज आ गया। आइस एज के अंदर जो उस वक्त की पानी से खुद ब खुद जो है वो एक बेजान खुलिये से जो है वो पहले अमीबा बना, और फिर जो उस एनवायरनमेंट में जो स्पीशीज सस्टेन कर सकती थी वो बनी। इसी तरह फिर डायनासोर रहे, फिर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। तो भाई जो हैवान इस काबिल थे कि वो उस वक्त के गिवन इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है सस्टेन कर सकते थे, जिसे आप कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थेरी है, कि भई वो जो सर्वाइव कर सकता था वो सर्वाइव कर गया, और जो सर्वाइव करता जाता था उसी से ये आगे और स्पीशीज जो है वो शेप अप होती जाती थी। अब ये सारी बातें आप जाकर किसी बिल्कुल एक बेइल्म इंसान को बताएंगे तो वो तो दो चार टर्मिनोलॉजी से वैसे ही मुतासिर हो जाएगा। तो उसमें जो है वो ये बात है कि ये जो सारा फोकस है सेक्युलरिज्म का, इसका अल्टीमेट गोल ये था कि अब एक बिल्कुल ही गॉडलेस दुनिया की तरफ चले जाएं, क्योंकि और गॉडलेस दुनिया के अंदर आप लोगों को ये दिखाने के काबिल हों कि हमने इतने गैजेट बना लिए हैं कि मादा ही, मैटर ही हमें कंट्रोल करता है, अल्लाह नहीं कंट्रोल करता, माज़अल्लाह। ठीक है? तो अब जो है वो यही दज्जाल का फितना है। दज्जाल जब आएगा, दज्जालियत आ चुकी। आज हम कितने ज़्यादा इम्प्रेस हैं, जितनी भी ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हैं, और अब ख़ैर फिर वो बात है कि बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे इंसान की जहालत इतनी जो है वो मुझे शॉक करती है, जब मैं ये देखती हूँ कि आज का इंसान अपने जो है वो सूरज और चाँद की जो गर्दिश है, या उसकी मूवमेंट को, जो उसे अल्लाह ने उसके अंदर सलाहियत रखी है देखने की, उसके ऊपर वो सैटेलाइट को तरजीह देता है। एंड द इंफॉर्मेशन व्हिच सैटेलाइट फेचेस, लेट मी टेल यू, ये मेरे अल्फाज लिख रहे हैं, ये मेरे ही अल्फाज हैं, ये कहीं से नहीं लिए, मैंने किसी स्कॉलर से नहीं लिए। इज़ फार फार इंफीरियर टू द ह्यूमन एबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। अल्लाह ने जो मेरे और आपके अंदर जो मीटर्स और जो गेजेस रख के भेजे हुए हैं ना, उनका मुकाबला इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप नहीं कर सकती। ये बात आपको शायद अजीब लगे, लेकिन ये बात बहुत सच है। तो बहरहाल बात ये है कि वो इंसान अपने उस रुख को छोड़ गया। उसने ऊपर का सफ़र तय करने की बजाय उसने पीछे का सफ़र तय किया, और अपने तई वो ये समझता है कि मैं तरक्की का सफ़र तय कर रहा हूँ। तो जब ज़ाहिर-सी बात है कि एक माबूद का खाना खाली किया जाएगा, रब का तसव्वुर हटाया जाएगा, तो कोई तो माबूद आएगा ना। तो वो माबूद अब जो आएगा वो इंसान की अपनी ज़ात होगी। आज भी इंसान अपनी ही ज़ात पर वो कहता है कि मैं खुद बहुत काफ़ी हूँ। मैं जो हूँ वो जब आप किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनते हैं तो वो कहता है कि मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूँ। मैंने खुद मेहनत की, और मैंने इस तरह के नामुसाइद हालात में, और मैंने जो है वो इस तरह की ज़ालिम दुनिया के सारे ऑड्स को मैंने जो है वो चैलेंज किया, और फिर मैंने ये किया, और फिर मैंने वो किया, और फिर एक लंबी स्ट्रगल के बाद आज देखिए मैं आपके सामने एक कामयाब इंसान बना खड़ा हूँ। लिहाजा आप भी अपनी किस्मत को शेप अप कर सकते हैं, और आप भी जो है वो जो चाहे हासिल कर सकते हैं। ये एक रुख तो ज़रूर है इंस्पिरेशन का, लेकिन अगर इस रुख में से आप अल्लाह के फैक्टर को माइनस कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अब आप खुद को खुदा बनाकर वहाँ बैठ गए हैं। तो इसी की जो पीक की मैनिफेस्टेशन है वो दज्जाल आकर करेगा। ठीक है? वो आपको मादे के ज़रिए आपको दिखाएगा कि कैसे वो इंसान की मौतो हयात पर भी कादिर है। मादे का ही इस्तेमाल करके वो आपको दिखाएगा किस तरह वो मौसमों पर भी कादिर है, और फिर वो ये दावा करेगा कि वो खुदा है। तो वो जब आपके सामने ये सारी शोबदाबाज़ी करेगा, तो उस शोबदाबाज़ी के दजल से बचना सिर्फ़ उसी मोमिन फ़रासत का काम होगा, जिसने आज दज्जालियत से भी खुद को बचाया होगा। तो अब ये है कि जब ये हैवान है, हैवान नातिक अब है, तो इसकी कुछ ज़रूरियात तो हैं। अब इसके ऊपर जो है वो कोई हैवानी इसकी कोई जो ख़्वाहिशात है, तो इसके वो फिर डिफरेंट किस्म के स्कॉलर्स जो इनके आए सो कॉल्ड स्कॉलर्स मैं तो कहूँगी। तो फ्राइड साहब तशरीफ लेकर आए, उन्होंने कहा इंसान की तो ना जो ये जिनसी ख़्वाहिशात है ना, ये बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनको टेम कर लिया जाए, तो फिर ये होगा कि सोसाइटी में अमन-ओ-मान रहेगा, क्योंकि देखिए ना, अगर एक जिनसी ख़्वाहिश नहीं पूरी होगी, तो अब उसके पीछे फ़साद पैदा होगा। तो ये किया जाए कि एक सेक्स फ्री सोसाइटी बना दी जाए।
ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि जहां पर एक लिंक गलत जाता है, एक कदम गलत जाता है, तो वो किस तरह शैतान के एजेंडे की तरफ फिर हर कदम उसी तरफ उठता है। ठीक है, तो फ्राइड साहब जो है उन्होंने कहा कि एक सेक्स फ्री सोसाइटी बना दी जाए, जहां पर जो है वो जैसे ही कोई बालिग उम्र को पहुंचता है, तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, सिवाय इसके कि जो उसका सेक्स पार्टनर है उसका कंसेंट शामिल हो। तो खैर फ्राइड के नज़रियात तो बहुत हिलाने वाले हैं। वो तो ये कहता है कि इवन जो खूनी रिश्ते हैं उनके दरमियान भी जो है वो सेक्स अलाउ होनी चाहिए। तो हम आज देखते हैं कि आज के यूरोप में होमोसेक्सुअलिटी तो बहुत पीछे की बात रह गई ना, ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई ना। अब तो इंसेस्ट मैरिज के ऊपर लॉ बन रहे हैं, प्रोबेबली नॉर्वे में या शायद नीदरलैंड में लॉ अप्रूव भी हो चुका हुआ है, जिसका मतलब है कि आप ब्लड रिलेशन के साथ भी शादी कर सकते हैं। तो ये, और अब उससे अगला जो मरहला यूरोप में चल रहा है, क्योंकि यूरोप से स्टार्ट होती है हर चीज़, उसके बाद वो फिर अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया और फिर बाकी के ऐसे ममालिक में वो लॉज जो है वो तरतीब से पास होते हैं। तो यूरोप में जो है वो इस वक्त जो है वो फ्री सेक्स विद एनिमल्स की जो है वो भी मुहिम चल रही है। तो सेक्स फ्री सोसाइटी फ्राइड ने कहा कि भाई अगर हम ये टेम कर लेंगे ना तो फिर अमन ओमान कायम हो सकता है। कौन मार्क्स आया? मार्क्स ने कहा कि भाई भूख और वसाइल का मसला ज्यादा संगीन है। तो अगर आप तमाम दुनिया के इंसानों में जो है वो खाना या वसाइल इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो फिर जो है वो मुआशरे में अमन कायम होगा, क्योंकि भूख की वजह से लोग लड़ेंगे, एक दूसरे के वसाइल के ऊपर लड़ाई करेंगे। लेकिन तो इसी की वजह से जो है वो सोशलिज्म और फिर कम्युनिज्म की बुनियाद पड़ी। तो हमने देखा कि ये सिस्टम भी कितने बुरी तरह फेल हुए, यानी कोई इसका फायदा नहीं हुआ। अवाम ने उसके बाद तहरीकें उठी, इनकलाब उठे कि भाई जो मेहनत करके कमाता है, ये क्या बात है कि गवर्नमेंट सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसको भी उतना दे दे जो घर में बैठा हुआ सारी जिंदगी वो नशा करता है, और उसको भी उतना दे मिल रहा है जो मेहनत करता है। तो ये इस तरह से जो है फिर वो ये सिस्टम भी फेल हुआ। फिर हिटलर ने कहा कि नहीं, ये जो हैवान है ये बाकी के हैवानों से इस तरह से डिफरेंट है कि इसके अंदर एक अर्ज टू डोमिनेट है, ये चाहता है कि ये अपना गलबा और तसल्लुत कायम करे। तो ये है कि जब तक जो है वो कोई बकायदा ये आर्मी जैसे इंस्टीट्यूट्स नहीं बनेंगे, और वो जो है वो अपने अपने मुल्क की हिफाजत और दूसरे मुल्कों के ऊपर ये जो है वो जंगो जदल मुसल्लत नहीं करेंगे, उस वक्त तक उसका सर्वाइवल नहीं है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम अपनी फौजों को एडवांस में तैयार रखें, और जो ममालिक नहीं भी लड़ रहे, कोई मसला नहीं करें, हम उधर भी जाकर जंगो जदल नाफिज करें। तो बहरहाल इस तरह जो है वो मुख्तलिफ थेरीज आती गई। तो एथिज्म से फिर हमने देखा कि होते होते जो दुनिया है वो उसमें और भी डिफरेंट तरह के ट्विस्टेड व्यूज आते गए। अब जो है वो हम ये देखते हैं कि आज का जो इंटेलेक्चुअल इंसान है, जो हैवानी नातिक अपने आप को समझता है और कहता है, वो इसी फिक्र को लेकर बैठा हुआ है कि अब ये जो इतना मुनज़्ज़म, इतना पुरपेच, इतना पेचीदा ये जो सारा निज़ाम हस्ती है, इकबाल इसके बारे में क्या कहते हैं? लिसांस भी आहिस्ता के है नाजुक बहुत काम, आफाक की इस कारगाए शीशागरी का। इसके बारे में वो ये अस्यूम करता है कि ये खुद ब खुद चलता है और ये खुद ब खुद बना है। तो अब ये और ये कि या फिर अगर इसको अगर कोई चीज़ चलाती है तो वो आज का बहुत ही होड़ रखने वाला इंसान है, जो सारे वसाइल को अपने कब्ज़े में कर चुका हुआ है। तो अब ये जो है ना, ये शेप अप कर सकता है आज की दुनिया को अपनी मर्ज़ी से। और इसी को एक मुस्लिम मेजॉरिटी भी जो है वो हमारी, अगर हम देखें कि जो कंट्रोल है वो अशराफिया का होता है। मेरा और आपका कोई कंट्रोल नहीं है दुनिया में, ठीक है? सवाए अपने-अपने घरों तक, वो भी अगर इतनी हमें तौफ़ीक रहे कि अल्लाह किसी फ़ितने और आज़माइश में ना डाल दे, आमीन। तो ये है कि जो कंट्रोल करते हैं दुनिया को, जो अशराफिया होती है, जो हुक्मरान तबका होता है, जो मुक़्तदर तबका होता है, तो वो आज हम देखते हैं कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उन सब का मुक़्तदर तबका जो है वो इन्हीं फ्री मेसन्स के एजेंट्स के तौर पे काम करता है। ठीक है? तो बल्कि कुछ मुस्लिम ममालिक जो हैं, उनके तो कहा जाता है कि इस वक़्त के जो मौजूदा हुक्मरान हैं, वो अमेरिका की इंटेलिजेंस सीआईए के प्लांटेड बंदे हैं। ठीक है? तो अब इस तरह बहरहाल ये है कि जो कंट्रोल करने वाला जितना भी तबका है, वो इसी सोच का हामिल है कि रब की कोई ज़रूरत नहीं है, खुदा की कोई ज़रूरत नहीं रही, और एथिज़्म इज़ द बेस्ट वे टू गो फ्रॉम नाउ ऑन, इस मॉडर्न और बल्कि इस पोस्ट मॉडर्निस्टिक सोसाइटी में। तो अब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका जो है वो क्या उनके साथ मामला उसका किया है कि ये सूरह हशर की जो आयत है आखिरी रुकू की, आप खुद पढ़िएगा, कि उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जिसने मुझे भुला दिया, तो फिर मैंने उसे उसके उसे उसे उसके अपने आप से गाफिल कर दिया। ये मैं आपको उसका मफहूम बता रही हूँ, आप प्रॉपर आया आप खुद पढ़िएगा। ये सूरह हशर की है। तो इसलिए जो है वो क्या है, आज का इंसान वो लॉस्ट इंसान है।
कि जो मकाम मर्तबा उसे अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने उसे अपना अबद बनाकर भेजा, अल्लाह ने उसे अपना खलीफा बनाकर भेजा और फिर बार बार अंबिया भेजे, किताबें उतारी, जिन्होंने आकर इस मकसद को उसको याद दहानी कराई बार बार, बल्कि कायम करके दिखाया, उसकी तरफ रास्ते दिखाए, रोशनी दी। लेकिन आज का इंसान जो है वो उस रोशनी से मुंह मोड़ के वो ये कहता है कि मैं सिर्फ एक एनिमल इंस्टिंक्ट के ऊपर जिंदा रहने में ही फख्र महसूस करता हूँ और यही मेरा नुक्ता उरूज है। और मैं जो हूँ वो अब वो वही बात है जैसे आती है ना कि सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि अब मैं निचलों से भी निचला हूँ। तो अब जब वो हैवान के दर्जे पर आया है तो वो हैवानों को भी पीछे छोड़ गया है, उनसे भी नीचे गिर गया है। हैवानों के भी कुछ उसूल होते हैं, जानवरों में भी ऐसे जानवर हैं जो अपने खूनी रिश्तों के साथ सेक्स नहीं करते, वो इस चीज का लिहाज करते हैं। लेकिन आज का इंसान जो है वो बाकायदा लॉ पास कर रहा है अपनी अकल के ऊपर बेस करके कि भाई ये जो है ये तो एक बहुत बड़ी कदगन है सेक्स के ऊपर, कि आप जो है वो खूनी रिश्तों में जो है वो इसे अलाउ नहीं करते, तो इसे होना चाहिए अलाउड। ठीक है, चले आपने सेम सेक्स तो अलाउ कर दिया, बहुत इनलाइटेंड हो गए आप, बहुत लिबरल हो गए, बहुत आपके आपके शऊर को जो है वो जिला बख्शी है इस बात ने, और ये उसका सबूत है कि आपने होमोसेक्सुअलिटी को दुनिया में नाफिज किया। लेकिन ये कि अभी और भी बड़ा काम करने वाला रहता है। असल में जो दुनिया जा रही है, बल्कि जब जा चुकी है, वो अब बात है सैटनिज्म की। ठीक है, अब एथिज्म से जो अगली बात थी वो है सैटनिज्म को बाकायदा एक मजहब के तौर पे कर लेना। और ये आप लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं बता दूं कि अमेरिका में इसे बाकायदा एक अलहदा मजहब के तौर पर, और प्रोबेबली यूरोप में भी, आई एम नो श्योर, लेकिन अमेरिका में के बारे में मैं मुझे पक्का मालूम है कि सैटनिज्म को एक एज अ रिलीजन रजिस्टर कर लिया गया है और इनके चर्चेज वहां पर बाकायदा ऑपरेट करते हैं, सैटनिस्टिक चर्चेज होते हैं। और ये बिल्कुल उसी बुनियाद पर जिस तरह से कि हम जैसे बाकी के मज़ाहिब होते हैं कि वो अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं या रब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये शैतान के लिए जो है वो बलि चढ़ाते हैं और कुर्बानी करते हैं। और इनके रिचुअल्स जो हैं वो इंशाल्लाह बाद में कभी डिटेल में देखेंगे, तो वो काफ़ी इनके जो है वो डार्क जो है वो मतलब मैजिक रिलेटेड और बहुत ही डार्क किस्म के रिचुअल्स होते हैं। तो ये जो है वो अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता सेकुलरिज्म से होती हुई एथिज्म, और एथिज्म से जो है वो अब जो एक मजहब होगा, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, जिसको आप ज्यूइश ऑर्डर भी कहते हैं या न्यू ज्यू ऑर्डर भी कहते हैं, वो अब एक एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैटनिज्म होगी। वो अब सिर्फ ये नहीं है कि आप जिस मर्जी मजहब को फॉलो करें, नमाजें भी पढ़ते हैं और ये भी करें और वो भी करें, और मजहब बस हमारी रियासत के साथ इंटरफेयर ना करे, जी नहीं। अब जो है वो जब दज्जाल आएगा तो कंपेल कर दिया जाएगा सबको कि वो सैटनिज्म को फॉलो करें। जो फिरौन की तरह खुदाई का दावा लेकर उठेगा, या तो उसको खुदा मानोगे तो जिंदगी में रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी, उस वक्त ये आजादी नहीं होगी। तो ये जो इंसान जो हम जिस दज्जालियत का शिकार थे, देखिए दज्जाल जब आएगा तो उसके माथे पर हदीस में क्या आता है, काफ फा रा के अल्फाज लिखे होंगे, जिसे एवरी लिटरेट एंड इलिटरेट, एवरी लेटर्ड एंड अनलेटर्ड मोमिन पढ़ सकेगा। ठीक है, एवरी लेटर्ड एंड अनलेटर्ड यानी वो जो लिखना पढ़ना जानते हैं और वो जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, सारे के सारे मोमिन पढ़ सकेंगे, उसके माथे के ऊपर काफ फा रा लिखा होगा। व्हाट डज दैट मीन सिंबॉलिकली? दैट मीन्स कि ये जो दज्जालियत की तहजीब है, ये कुफर के ऊपर बेस्ड है, ये एथिज्म के ऊपर बेस्ड है, ये खुदा, ये अल्लाह के वजूद से बेजारियत और इनकार के ऊपर बेस्ड है। तो यही तो है, और क्या है? वो तो वो जब आएगा तो तब उसके माथे पर भी लिखा होगा, लेकिन उससे पहले ये जो तहजीब है जिसके माथे पर लिखा है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त कायम है, व्हाट वी आर डूइंग अबाउट इट, हमें कितनी कॉन्शियसनेस है इसके बारे में कि ये तो तहजीब एक्चुअली ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी हुई है। और आज हम ये खुश हैं कि हमें नमाज पढ़ने की आज़ादी है, लेकिन चंद सालों बाद, जब मुझे नहीं पता कितने अरसे के बाद, मैं तो नहीं क्लेम कर सकती कुछ भी क्योंकि कोई टाइमलाइन हदीस में नहीं दी हुई, लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं कोई बहुत दूर नहीं है वो टाइम, कि फिर ये मजहबी आज़ादी भी नहीं रहेगी। तो हम इस सेकुलरिस्टिक और एथिस्टिक, जो कि अब सेटनिज्म की दुनिया बनने जा रही है, उसके अंदर जो जो दज्जालियत है, जो हमारा आज का पॉइंट है, वो क्या दज्जालियत है कि खिलाफत खत्म हो चुकी है और हमने ये समझा कि खिलाफत को कायम करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद, ये दज्जालियत थी। वो उस वक्त का मुल्ला भी यही समझ रहा था कि कोई बात नहीं, हम पर रूल ही कर रहे हैं ना, हमारी मसाजिद को तो नहीं छेड़ते। तो यहाँ पर भी आप लीजिए चंदा, मसाजिद बनाइए जितनी मर्जी, आप ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे बनाइए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस पल जो है वो आप निजाम की बात करेंगे, तो वो आपको ऐसे गायब करेंगे सफर हस्ती से कि आपका नामो निशान और आपकी नस्लों का भी नामो निशान नहीं मिलेगा।
तो बात क्या है? बात यह है कि हम इस दजालियत में हैं कि इस्लाम एज अ रिलीजन जो हम लेकर बैठे हुए हैं, दैट इज इनफ। ऐसा नहीं है। इस्लाम एज अ दीन जो है वो इम्प्लीमेंट होना है। और अगर आज की माँ, हमारे लिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है इस बात को जानना, इस फर्क को जानना। आज की माँ अगर अपने बच्चे को ये बताकर नहीं उसकी परवरिश करेगी कि जब इमाम महदी आएंगे बेटा, या जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो मेरे बाद, मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, अपने बाद अपनी नस्लों को सिखाकर जाना, और उनको कहना कि वो अपनी अगले आने वाली नस्लों को सिखाएं, ताकि जो हमारी नस्लें उस वक्त रोए जमीन पर हों, तो उन्हें ये पता हो कि उस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है कि खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा के खलीफा आ गए हैं, और उनका साथ देना। एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि जब इमाम महदी आ जाएं, तो और शाम की तरफ जंगों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो तुम उनको ज्वाइन करो, चाहे कि तुम्हें पेट के बल घसीट कर जाना है या सर के बल चल के जाना, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं, भी जाना पड़े तो उनको ज्वाइन करना। यानी ये है वो इम्पोर्टेंस, ये है वो जो लड़ाई है हमारी और हिजबुल शैतान की। हमारी तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं तो नहीं समझती कि हम हिजबुल्लाह का रुकन है। हम तो वो लॉस्ट और मुनाफिक इंसान हैं आज के, जो हैं जो एक बस भेड़ चाल नहीं होती, भेड़ों का जो गुरु, हम तो उसमें है। हमें तो ना हिजबुल शैतान का पता है और ना हमें हिजबुल्लाह का पता है। हमें सिर्फ अपने विम्स और विशेस का पता है। इसीलिए इस पर इबलीस बहुत खुश है कि जितनी भी बनी नोए इंसान को अंधेरे में रखा जा सकता है उसको रखें। बस उसको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे साइंटिफिक नाम बताते रहिए, और उनकी जो है वो उनकी जो है वो आप कहने के उनके जरिए से उनको मौजज़ात दिखाते रहिए, ताकि वो उसी के नशे में रहें और उन्हें ये पता ही ना चले कि उनके साथ हो क्या गया है। तो बाकी के लिंक इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से जो है वो हम ज़ायनिज़्म को या सेहूनियत को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, और उसके लिए जो है वो हमें बनी इसराइल की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। दोबारा हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करेंगे, और अब हम जो है वो बनी इसराइल की हिस्ट्री देखेंगे, ताकि ये पता चले कि ये जो यहूद या जो आज का यहूदी है, ये आज की जो सेहूनियत है, जो आज के ज़ायनिस्ट हैं, ये जो यहाँ तक आज पहुँचे हैं, इनकी जो मूवमेंट बनी है, उसकी क्या कॉजेज़ थी, और इन्हें कौन सी ऐसी दुश्मनी है उम्मत मुस्लिमा के साथ, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और ये कि इनकी और इब्लीस के दरमियान वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉमन हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, जो कि एक सेशन में नहीं खत्म होगा, वो हमें थोड़ा सा उसको और डिटेल में देखना है, तो उसको भी लगभग 2 सेशन लगेंगे। तो इस तरह हमने ये 2 सेशन जो है वो सेकुलरिज्म के लिंक देखे। अभी भी इसको मैंने बहुत कंसाइज किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें तो दरमियान में और भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट एक हम खाका भी अगर उसका हमें पता चल जाए कि जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ जो हम पहुंचे हैं, इसका खाका क्या है और कहाँ से होकर हम गुजरे हैं, तो एटलीस्ट इंशाल्लाह ताला फिर वक्त के साथ हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि जो इल्म हम सीखें, जिसकी बात हम करें, वो उसे हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म नाफे बना दें, और हमें तौफीक दें कि हम इसे अपने अमल में ढालें। आमीन या रब्बिल आलमीन। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र।